ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, शता वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, हो त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव। दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय, यज्ञ नारायण भगवान की, शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। आप सभी थोड़ा थोड़ा पीछे होकर के बैठ जाएंगे। सभी आज की पावन कथा आप हम सभी श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी की पावन वाणी में श्रवण करेंगे। सभी से निवेदन है, सभी अपना अपना स्थान पाकर यथा स्थान बैठ जाएं। आज कथा के षष्ठम दिवस में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। बड़ा ही सुंदर और 26 तारीख को रामविलास जी की तरफ से भव्य भंडारा रखा गया है। रामविलास जी की तरफ से 26 तारीख को भंडारे का आयोजन है। श्री राधे।
सभी यथास्थान बैठ जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे। राधे। जय श्री राम, जय राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधे। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लाग्यो, विराजिए पवन कुमार। एक बार सभी महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु को याद करते हुए, प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की परम मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रभु से प्रार्थना करते हुए, उनको याद करते हुए
मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। सभी मिलकर प्रभु से कहेंगे, हे नाथ, मेरा आपके सिवा, आपके अलावा इस दुनिया में, संसार में कोई सहारा नहीं है। आपके अलावा मेरा कोई अपना नहीं है। सब मिलकर कहिए, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। जय हो बांके बिहारी लाल की। जय हो। प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तेरे बिना मेरा कौन यहाँ। प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ी दर तेरे। जय हो। मैं तो आन पड़ी दर तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मैं तो आन पड़ी दर तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ताली से बात करते हुए सभी भाग में। श्री राधा रमण लाल की। जय हो। मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया।
जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर तन पाया, तेरी कृपा से नर तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे नंदलाल सवरिया मेरे। ओ तूने किए उपकार घनेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। ऐसे नहीं, एक बार मिलकर गाइए, मिलकर सभी प्रभु से कहिए, क्योंकि सच में उनके अलावा किसी और का इस संसार में सहारा नहीं है। एक बार कहिए सभी मिलकर, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ। ओ प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ। प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ। प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ। अब और न हमको तरसाओ। अब और न हमको तरसाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर कहिए, इधर सभी दादाजी लोग आप ही कहिए प्रभु से, जीवन तो बिता दिया संसार के लिए, अब आखिरी समय में भगवान से कह लो हे नाथ, आपके बिना कोई दूसरा सहारा नहीं है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर कहेंगे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन
सभी मिलकर कहेंगे दोनों हाथ पर खड़े करके जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्वत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरी सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज की परम पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। कल हम आप सभी ने बड़े ही धूमधाम से भगवान का प्राकट उत्सव मनाया। प्रभु ने मथुरा के कारागृह में अवतार लिया और मथुरा के कारागृह में अवतार लेने के बाद वसुदेव जी के द्वारा भगवान को गोकुल पहुंचाया गया। जिस समय भगवान ने अवतार लिया था उस समय वसुदेव जी के हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, बंधन पड़े थे। भगवान प्रकट हुए और वसुदेव जी से कहा, आप मुझे यहाँ से गोकुल ले जाइए। गोकुल में नंद भवन में नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया होगा, उस कन्या को आप यहाँ पर ले आइए, मुझे गोकुल में छोड़ दो। वसुदेव जी कहने लगे, प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार है, आपकी आज्ञा का पालन तो कर दूं, लेकिन मेरे हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, बंधन पड़े हुए हैं, मैं आप तक आ नहीं सकता, आपके निकट नहीं आ सकता। भगवान ने कहा, प्रयास भी नहीं किया, बिना प्रयास करके कहने लगे कि निकट नहीं आ सकता, एक बार मेरी ओर आने का प्रयास तो करो। और जब वसुदेव जी ने भगवान की ओर जाने का प्रयास किया तो हाथ पैरों में जो बेड़ियां पड़ी थी वो बेड़ियां अपने आप टूट गई और मस्तक पर भगवान को बिठाया और गोकुल में ले गए। अब एक बार देखो, यहाँ पर विचार करने योग्य है। हम भी कहते हैं ना, हम घर परिवार में रहते, हम कैसे भगवान का भजन करें, कैसे भगवान का पूजन पाठ करें। हम प्रयास नहीं करते, पहले ही मान के बैठे हैं कि हम भगवान का भजन नहीं कर सकते, हम भगवान का पूजन नहीं कर सकते। लेकिन जब एक बार हम प्रयास करें तो प्रभु स्वयं कहते हैं, तू जो आवे एक पग में आऊं पग चार। तुम मेरी ओर एक कदम तो बढ़ा के देखो, एक बार मेरी ओर आकर तो देखो, मैं स्वयं तुम्हारी ओर चल के आ जाऊंगा। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा महाराज, बिना प्रयास किए कुछ संभव नहीं है। आज वसुदेव जी यदि प्रयास नहीं करते तो क्या भगवान तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। इनको तो यही लग रहा था कि हमारे हाथ पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं, मैं बंधन में हूं।
जब तक हम इस बात को सोच कर बैठे हैं कि हम माया में फंसे हैं, हम संसार में फंसे हैं, तभी तक हम भगवान से दूर हैं। और जिस दिन इस माया को छोड़कर माया पति की ओर बढ़ने का प्रयास करोगे, उस दिन ये माया पकड़ नहीं पाएगी। फिर उस दिन ये माया हमें अभी जो पकड़ के बैठी है ना, फिर पकड़ नहीं पाएगी। फिर भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास तो कीजिए। दीपक, जब भगवान की ओर बढ़ने का जीव प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, तो भगवान स्वयं उस भक्त की ओर बढ़ के आ जाते हैं। आज उन ब्रजवासियों के प्रेम को देखकर अवतार प्रभु ने मथुरा के बंदी गृह में लिया, कारागृह में लिया, और लीला करने प्रभु कहाँ पहुंच गए? गोकुल में। अच्छा, भगवान इस संसार में अवतार कब लेते हैं और क्यों लेते हैं? सबके मन में भाव आता है कि भगवान का कब इस धराधाम पर अवतार होता है। जब जब होए धर्म की हानि, धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, विविध शरीरा, हरहु दया निधि सजन पीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सजन पीरा। श्री राम जय राम, जय जय रामा, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान संसार में कब अवतार लेते हैं और क्यों लेते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु दया निधि सज्जन पीरा। जब इस संसार में अधर्म बढ़ने लगता है और धर्म की हानि होने लगती है, धर्म घटने लगता है, तब भगवान कोई ना कोई रूप धारण करके संसार में इस धराधाम में अवतार लेकर आते हैं। भगवान के अवतार के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? किसके लिए भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। भगवान इस संसार में किसके लिए अवतार लेते हैं? कहा विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। पहला कहा विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। जब विप्रों के ऊपर कोई संकट आता है, तब भगवान संसार में अवतार लेकर आते हैं। धेनु गौ माता, गौ माता के ऊपर जब संकट आता है, जब कष्ट आता है, तब भगवान इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। सुर यानी देवता, संत, संतों के ऊपर जब संसार में संकट आता है, पीड़ा होती है, तब भगवान इस धराधाम में अवतार लेकर आते हैं, तब प्रभु प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं प्रभु को गौ माता बड़ी प्रिय है। संसार में गौ माता को भगवान स्वयं, जब भगवान गौचारण लीला के लिए जाया करते थे, तो भगवान ने कभी
अपने चरणों में पादुकाएं नहीं पहनी। जब भगवान गौचारण लीला करते थे तो एक दिन मैया यशोदा ने पूछ लिया प्रभु से कि लाला तू इतने बड़े जंगल में जावे, तू अपने चरणन में पादुकाएं ना पहने तो को पीड़ा है जाएगी, कांटे कंकड़ पत्थर लग जाएंगे। तो ठाकुर जी ने उस समय मैया यशोदा को क्या जवाब दिया, मैया तेरे पास तो इतनी सुंदर सुंदर पादुकाएं रखी है, पर तू जब मंदिर में जावे तो पादुकाएं पहन के क्यों ना जावे। मैया बोली लाला कैसी बात करे है, मंदिर में हमारो भगवान रहवे और भगवान के सामने थोड़ी ना पादुकाएं पहन कर जाएंगे। तो ठाकुर जी ने कहा मैया जैसे मंदिर में आपका भगवान रहता है तो आप मंदिर में पादुकाएं पहन कर नहीं जाती, वैसे ही मेरी भगवान तो मेरी गौ माता है, और जब जंगलों में मेरी गौ माता बिना पादुकाओं के चलती है तो मैं कैसे पादुकाएं पहन कर चला जाऊं। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी आराध्य गौ माता है। तो जब इस संसार में इस धराधाम में गौ माता के ऊपर संकट पड़ता है तब भगवान किसी ना किसी रूप में अवतार लेकर आते हैं। आज हम देखें महाराज, आज के समय में गौ माता की कैसी दशा हो रही है, कैसी गली गली सड़कों पर गौ माता भटक रही है। लोग कुछ पैसों के लालच में गौ माता को कसाई के हाथ में बेच देते हैं और फिर क्या कहेंगे, हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं। महाराज पहले देखो राम ने किसके लिए अवतार लिया, राम ने भी गौ माता के लिए अवतार लिया। कृष्ण ने किसके लिए अवतार लिया, कृष्ण ने भी गौ माता के लिए अवतार लिया। और जब तुम राम कृष्ण की उस गैया मैया से प्रेम नहीं कर सकते तो विचार करो फिर आप राम और कृष्ण से कैसे प्रेम कर सकते हो। आज के समय में घरों में लोग कुत्ता पालते हैं और गौ माता रखने के लिए बोल दो सो कहेंगे जगह नहीं है, कहाँ इनको रखें। भाई हर प्राणी के ऊपर दया दिखाओ, ऐसा नहीं और जीवों के ऊपर आप दया मत दिखाओ, सबके ऊपर दया दिखाओ, लेकिन हर एक सनातनी के घर में एक गौ माता तो अवश्य होनी चाहिए, सबके घर में। आपको शायद पता नहीं है, जिसके घर के आंगन में गौ माता बंधी रहती है, गौ माता खड़ी रहती है, तो आपके ऊपर कितना भी बड़ा कोई संकट आने वाला हो, कितनी भी बड़ी कोई पीड़ा आने वाली हो, उसको पहले गौ माता अपने ऊपर ले लेती है, बाद में वो कष्ट आप तक पहुंचता है। इसलिए हर एक व्यक्ति के घर में गौ माता होनी चाहिए। आजकल तो बड़ा दुख होता है देख के महाराज, जब तक गौ माता दूध देती है सो अपने घर में रखेंगे गौ माता को, और जैसे गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया सो उसको बेच देंगे कसाई के हाथ में। आप जानते हैं हर एक प्राणी की 3 माँ है, हम सब की 3 माँ है, और तीनों माताओं का ऋण हमारे ऊपर बराबर है। पहली माँ जानते हो कौन सी है? पहली माँ है हमारी जन्म देने वाली जननी। व्यक्ति जीवन पर्यंत अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सकता। आचरण सब हम उसी की गोदी में बैठकर करते हैं, पृथ्वी की गोदी में बैठकर ही करते हैं, लेकिन फिर भी वो पृथ्वी मैया ये नहीं कहती कि तुम जाओ, क्यों यहाँ पर बैठकर ही बुरे कर्म कर रहे हो। इसलिए पृथ्वी मैया का कर्ज भी हम कभी नहीं चुका सकते। और तीसरी है हमारी गौ माता, जन्म देने वाली माँ। तो कब तक दूध पिलाएगी? जब तक आप गोदी में रहोगे, छोटे से रहोगे। लेकिन गौ माता तो आप बूढ़े भी हो जाओगे तब तक दूध पिलाती है। तो गौ माता का कर्ज भी कोई प्राणी कभी जीवन में चुका नहीं सकता। और यदि आपको भगवान को पाना है, आपको श्याम सुंदर को पाना है, हम भरोसे के साथ कह सकते हैं आप पर भक्ति नहीं बनती, बिल्कुल मत करो। आपसे भजन नहीं होता, बिल्कुल ना करो। आप गौ माता की सेवा अपने जीवन में धारण कर लो। कि आपसे भजन पूजन पाठ नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। यदि आप सच्चे हृदय से केवल गौ माता की सेवा अपने जीवन में ले आए तो वो गौ माता की सेवा का फल इतना है कि श्याम सुंदर को चलकर आपके पास आना पड़ेगा।
पर हम गौ माता की सेवा करना ही नहीं चाहते महाराज। आजकल लोग जीवों की हत्या करके तो खाते ही हैं। आजकल तो कुछ दुष्ट लोग कुछ ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो उस गौ माता को मार कर भी उसको भक्षण करते हैं। और वही फिर कहेंगे क्या, हम दूसरे जीवों का मांस खाते हैं और लोग कहेंगे अरे इससे ताकत मिलेगी, शक्तिशाली बनेंगे। भैया ऐसे शरीर को ताकतवर बना के क्या करोगे? एक दिन लगनी आग ही है, राखी बनना है, तो क्यों उसके प्रति इतना पाप लादते हो, बोझ लादते हो? अच्छा एक बात बताना, व्यक्ति किसी की सब यात्रा में शमशान जाता है ना, जब तो शमशान से लौटकर आने के बाद स्नान करता है। क्यों क्यों कहेगा भैया शमशान गए थे इसलिए सबको स्पर्श किया है तो अशुद्ध हो गए, इसलिए स्नान करना है ना, इसलिए स्नान करते हो कि सब यात्रा में गए थे, शमशान गए थे, आकर स्नान करेंगे। वहां सब यात्रा में जाने के बाद आप आकर स्नान करते हो क्योंकि अशुद्ध हो गए हो, और उसका क्या जो अपने पेट में ही शमशान बनाकर बैठे हो, उसमें उसका कैसे उसमें शुद्धताई लाओगे? कैसे जीवन को सुधारोगे जो पेट में ही शमशान बनाकर बैठे हो? वो कहां छोड़कर जाएगा आपका कर्म? आप इतना भी कर्म करोगे ना तो उसका फल इतना यही भुगतना पड़ेगा। आज जिन जीव जंतुओं को मार के खाते हो ना, वो भी इंतजार करते बेटा तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम भी वही आज जिन जीवों को मारकर आप भक्षण करोगे, अगले जन्म में आपको भी वही बनना और वो आपका भक्षण करेंगे। क्रम यही चलना है, छूट नहीं पाओगे इससे। इसलिए महाराज क्यों अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए दूसरे जीवों को मारते हो? उनको भी तो जीने का अधिकार है। देखो लोग कहते हम धर्मात्मा हैं, धर्म पता भी है कि हमारा धर्म क्या है। अच्छा एक गाय का भोजन क्या है? गाय क्या खाती है? घास। गाय का भोजन घास है। और एक शेर का भोजन क्या है? शेर का भोजन है मांस। और एक इंसान का भोजन क्या है? अन्न, अनाज। अब एक गाय का धर्म है कि वो भले ही 1 महीने से भूखी बैठी हो, कोई जाके उसके आगे मांस डाल दे तो क्या वो खाएगी? नहीं खाएगी। भूखी मर जाएगी पर खाएगी नहीं, क्योंकि उसका धर्म है, खाएगी तो वो घास खाएगी। एक शेर 1 साल का भूखा क्यों ना हो, आप उसके सामने जाके घास डाल दो तो क्या वो खाएगा? मरना स्वीकार करेगा पर वो उस घास को खाना स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? उसका धर्म है, वो खाएगा तो वही खाएगा। और एक इंसान का धर्म क्या है महाराज? क्या है? घास आए सो घास खा लेंगे, मांस आए सो मांस खा लेंगे, रोटी आए सो रोटी खा लेंगे, जो मिले बस खाते जाओ। खाने के लिए जीवन बना है, इसी के लिए पैदा हुए हो। इस संसार में सबसे ज्यादा चीजें भगवान ने किसी के लिए बनाई है खाने के लिए, तो एक इंसान के लिए बनाई है। 56 प्रकार के व्यंजन है भैया। एक में पेट ना भरे दूसरा खा लो, और दूसरे में स्वाद ना आए तीसरा खा लो। फिर भी धिक्कार है ऐसे जीवन को, शर्म से डूब मरो। दूसरे जीवों को मार मार के पेट भरते हो अपना। इंसान कहने का भी अधिकार नहीं है उन लोगों को। वो तो जानवर है, पशु पक्षी है, राक्षस है। क्योंकि इस संसार में राक्षसों के गुण कैसे पहचान में आते हैं? एक बार मैया पार्वती ने भगवान भूत भावन भोलेनाथ से पूछा, हे नाथ ये बताओ, जो पहले के युगों में राक्षस हुआ करते थे तो उनकी पहचान होती थी, बड़े बड़े दांतों वाले, भयंकर दिखने वाले, जीव जंतुओं को खाने वाले, तो समझ जाते थे कि राक्षस है। लेकिन ये जो आने वाला कलयुग है, इसमें तो सब एक से बढ़ के एक सुंदर दिखने वाले लोग होंगे। तो इस कलयुग में राक्षसों की पहचान कैसे होगी? तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, इस कलयुग में राक्षसों की पहचान उसके स्वरूप से नहीं होगी, उसके गुणों से, उसके आचरणों से राक्षस की पहचान होगी। कुछ गुण भगवान शंकर ने बताए। कहा, देवी मां नहीं नहीं माते पितु देवा, मां नहीं नहीं मात
पितु देवा। मान ही नहीं मात पितु देवा, मान ही नहीं मात पितु देवा। साधु न सन करे बाबा ही सेवा, ओ साधु न सन कर वही सेवा। जिनके आसिया चरण भवानी, जिनके अस चरण भवानी, जिनके आसिया चरण भवानी, जिनके अस चरण भवानी। सोई जाना हो निश्चर सम प्राणी, ओ सोई जान हो निश्चर सम प्राणी। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, इस कलयुग में राक्षसों की पहचान कैसे होगी? कहा मान ही नहीं मात पितु देवा। जो व्यक्ति अपने माता पिता को देवता के समान ना मानता हो, देवता के समान ना पूजता हो, तो कहा ये मानव का गुण नहीं है, ये तो दानव का गुण है। साधु न सन करवा वही सेवा, जो साधुओं से संतों से अपनी सेवा करवावे, ये गुण राक्षसों का है, मानव का गुण नहीं है। जहां दया की भावना ना हो, ये गुण राक्षसों का है, ये इंसानों का गुण नहीं है। क्योंकि मानव का सबसे पहला गुण है दया। हृदय में दया होनी चाहिए, लोगों के प्रति करुणा होनी चाहिए। आजकल लोगों के अंदर दया बची ही नहीं है, दया की भावना ही नहीं बची है। साधु संतों का हम सम्मान करना भूल गए हैं। कैसे साधुओं का, संतों का, विप्रों का सम्मान किया जाता है, हम हमारे संस्कारों में ही नहीं रहा, क्योंकि हम सब भूल चुके हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी जिनके अस आचरण भवानी, सोई जानहु निश्चर सम प्राणी। ऐसे गुण जिसके अंदर दिखाई दें तो समझना कि ये मानव नहीं है, ये दानव है। इसलिए जीवन को सुधारना है तो आचरण को सुधारो, आचरण में शुद्धि लाओ। हमारा मन इतना अशांत क्यों रहता है? इसी कारण से रहता है कि हम दुनिया भर की चीजों का भक्षण करते हैं। तो कहां से मन शांत रहेगा, कहां से मन में शांति आएगी? घर में ग्रह कलेश क्यों बने रहते हैं? इसी कारण बने रहते हैं, जहां हर एक दो रोज छोड़कर किसी जीव को मारकर वहां भक्षण किया जा रहा हो, तो वहां कैसे शांति रह लेगी? वहां तो संभव सी बात है, ग्रह कलेश होना ही है। इसलिए महाराज, जीवन को सुखी करना चाहते हैं ना, तो जीवन में छोटे छोटे से आचरणों में शुद्धि लाओ, अपने आचरण पवित्र करो, तो धीरे धीरे आपका मन अपने आप पवित्र होता जाएगा। तो यहाँ पर कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर आते हैं। विप्र धेनु ब्राह्मणों के लिए भगवान इस संसार में अवतार लेकर आते हैं। एक बड़ी एक घटना हुई है, वो विप्रों का नाम आया तो याद आई। हमारे उत्तर प्रदेश में कुरुक्षेत्र की भूमि में, आपने भी शायद सोशल मीडिया में देखा होगा, एक 1008 कुंडी यज्ञ चल रहा था। उसमें अब बात विवाद क्या बना है, अब बात विवाद जो भी बना हो, अभी तो इसका खुलासा पूरा हुआ नहीं है, पर वहां पर ब्राह्मणों के ऊपर गोली चलवा दी गई। उसमें से कुछ 4-5 ब्राह्मणों की मृत्यु भी हो गई है। महाराज, हमारे संसार में ब्राह्मणों को कहते हैं देवता के समान पूजा जाता है, माना जाता है, लेकिन इतना बड़ा ऐसे भारतवर्ष की भूमि में जो अपराध हुआ है कि ब्राह्मणों की हत्या करवा दी गई, ब्राह्मणों के ऊपर गोली चलवा दी गई, ये बहुत निंदनीय कार्य है। किसी बाबा जी के द्वारा वहां पर यज्ञ हो रहा था। बस निवेदन यही है
कि वहां पर जो भी कृत्य हुआ है, जो भी बात हुई, उसकी ठीक ठाक से जानकारी हो और अपराधियों को सजा दी जाए। क्योंकि हमारे संसार इस भारत भूमि में ही यदि संत ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाकर रहेंगे। संतों की, विप्रों की, भक्तों की भूमि है और इस भारत जैसी भूमि में ऐसे कृत्य होने लगे तो इससे निंदनीय कार्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमेशा हमें विप्रों का सम्मान करना आना चाहिए, हमें संतों का, साधुओं का सम्मान करना आना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं इन्हीं के कारण इस धराधाम पर अवतार लेकर आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रों के लिए, गौ माता के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए भगवान इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। तो आज अवतार कहां पर लिया? भगवान ने मथुरा के बंदी गृह में, मथुरा के कारागृह में अवतार लिया और लीला करने कहां पहुंच गए प्रभु? लीला करने पहुंच गए गोकुल में। गोकुल में नंद बाबा ने ठाकुर जी को ले गए और वही नंद रानी के पास लिटा दिया। वहां नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को लेकर मथुरा आ गए। अब मथुरा जैसी आए, कंस को पता लगा कि देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, तो आज अक्षौणी सेना को लेकर पहुंच गए बंदी गृह में। और जब बंदी गृह में अक्षौणी सेना के साथ वहां पर पहुंचे, तब महाराज जब देखा कि अष्टम गर्भ में तो एक कन्या ने जन्म लिया है, पहले तो कंस विचार करने लगा ये कन्या है, मेरा क्या बिगाड़ेगी। फिर सोचने लगा अरे ये नारायण तो छलिया है, कुछ भी कर सकता है। राजा बलि को छलने के लिए बामन बन के आ गया, दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी बनकर आ गया, शायद मुझे छलने के लिए एक कन्या बनकर आया हो, इसलिए छोड़ूंगा नहीं। अब महाराज जैसे उस कन्या को लिया और मारने का प्रयास किया, वो कन्या हाथों से छूटी, आकाश मार्ग की ओर उड़ी और अष्टभुजी रूप धारण कर लिया और कंस से बोली अरे कंस, तू मुझे मारेगा, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। इतना कहकर वो कन्या वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब महाराज यहाँ पूरे ब्रज मंडल में जब सबको पता लगा कि 80 वर्ष की आयु में नंद रानी के घर एक लाला को जन्म भयो है, दूर दूर से ब्रजवासी जा रहे हैं मैया यशोदा को बधाई देने के लिए, नंद बाबा को बधाई देने के लिए, और बड़ी लंबी भीड़ लगी हुई है ठाकुर जी के दर्शनों की। लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं ठाकुर जी के। और आज हमारे प्रभु की छवि कितनी सुंदर है, जो भी प्रभु की छवि को एक बार देखता महाराज देखता ही रह जाता, ऐसा प्रभु ने रूप बनाया है। जो भी देखता बस फिर उसको किसी भी चीज की सुध बुध नहीं रहती, बस देखता ही जाता है। हमारे प्रभु ने ऐसा रूप बनाया है। आज बड़ी भीड़ लगी है, सब बधाई दे रहे हैं प्रभु को, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और जो भी भगवान को देखता है, देख के भगवान से प्रभु के स्वरूप को देखकर कहते हैं महाराज कि आज प्रभु का रूप ऐसा है कि एक बार जो निहार ले वो फिर किसी और को देखने के योग्य नहीं बचता। ऐसा हमारे प्रभु ने स्वरूप बनाया है। प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, पूरे जग से निराला रूप है हमारे सरकार का। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, 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 प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी
में भी कजरे की धार साजे। मेरो छोटो सो मेरो प्यारो सो जय हो मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। अच्छा एक बात बताओ, हमारे ठाकुर जी आपके बीच में बैठते हैं, सबको दिखते हैं, हमारे ठाकुर जी कैसे लगते हैं आपको? कैसे लगते हैं? प्यारे लगते हैं? पक्का? जब प्यारे लगते तो उनके सामने कहिए ना, फिर क्यों सब खोज कर रहे हो कहने में? दोनों हाथ पर खड़े करके मिलके कहिए सभी, इधर भी। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। बांके बिहारी लाल की जय हो। लाल कृष्ण भगवान की जय हो। छोटे से बिहारी जी के पाँव में पायलिया। 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 पाँव में पायलिया जी, पाँव में पायलिया। पाँव में पायलिया जी, पाँव में पायलिया। चाले तो झम 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 बाजे। चले तो छम 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 बाजे। मेरो छोटो सो मेरो छोटो सो जय हो। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। ए मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। छोटे से बिहारी जी की पीली सी झंगुलिया। छोटे से बिहारी जी की पीली सी झंगुरिया। छोटे से बिहारी जी की पीली सी झंगुलिया। छोटे से बिहारी जी की पीली सी झंगुरिया। पीली सी झंगुरिया जी, पीली सी झंगुरिया। पीली सी झंगुरिया जी, पीली सी झंगुरिया। उसमें भी नीली नीली धार साजे। उसमें भी नीली नीली धार साजे। मेरो छोटो सो रहो। मेरो प्यारो सो। जय हो। ऐसे नहीं, एक बात दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कह दो, हमारे लिए नहीं हमारे ठाकुर जी से कह दो, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। प्यारो
छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज जितने लोग भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ठाकुर जी के, बस उनको देखकर सभी देखते रह जाते हैं। ऐसा हमारे ठाकुर जी का आज स्वरूप है। इतने दूर दूर से सारे ब्रजवासी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अब मथुरा में कंस बड़ा परेशान है कि इतने बड़े 84 कोस ब्रज मंडल में श्रद्धे जिनकी भी बोलेरो जहाँ प्रसादी सभी लोग पा रहे हैं, जिनकी खड़ी है वो कृपया वहाँ से हटा लें। सभी ध्यान देंगे, किसी भैया की जो बोलेरो है जहाँ पे प्रसादी है वहाँ खड़ी हुई है तो बीच में से वहाँ से हटा लें। श्रद्धे जिनकी भी बोलेरो राधे राधे। तो महाराज आज कंस ने यहाँ पर सारे बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया और आज सभी दैत्यों से कहने लगे कि मेरे शत्रु को ढूंढने के लिए कौन जाएगा। जो मेरे शत्रु को खोजने के लिए जाएगा वो मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसको प्रदान करूंगा। अब उसी सभा में महाराज पूतना बैठी हुई थी। पूतना कहने लगी मैं जाऊंगी आपके शत्रु को ढूंढने के लिए। अब पूतना का रूप बहुत विशाल है। पूतना ने कहा इन 2-4 दिनों में जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया होगा मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। अब जैसे ही कहा तो महाराज कंस कहने लगे तुम्हारी बात तो सही है पर तुम्हारा रूप इतना विशाल है, इतना विराट रूप है, कौन तुम्हें अपने घर में आने देगा। पूतना बोली महाराज ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी या रूप को बदल के जाऊंगी। आज पूतना ने अपना रूप बदल लिया, इतना सुंदर रूप बना लिया आज पूतना ने, ऐसी लग रही है मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा चल के आई हो। और सबसे पहले सीधे पूतना गोकुल में ही पहुंची। अब यहाँ तो भैया लाला के जन्म की धूप मची हुई थी। सारे ब्रजवासी नंद भवन की ओर जा रहे थे तो उसी भीड़ में पूतना भी जाने लगी। अब यहाँ पर जो भी पूतना को देख रहा है पूतना के रूप को देखकर बस मोहित हो जाती, इतना सुंदर रूप बनाया है। अब पूतना जैसी नंद भवन में पहुंची और आवाज लगाई अरे ओ यशोदा। जैसी यशोदा मैया आई, यशोदा मैया से कहने लगी अरे बहन मोको पहचानी। जैसी कहा कि मोको पहचानी, मैया यशोदा पहचानी नहीं थी पूतना को, लेकिन मैया को लगा कहीं ऐसा ना हो इसको बुरा ना लग जाए, इसलिए कह दिया कि हाँ बहन पहचान लियो। अब जैसी कहा कि पहचान लियो, मैया यशोदा तो भोरी भारी है महाराज। अब पूतना बड़ी चालाक है, अपनी बातों में फंसाने लगी मैया को और बोली अरे मैया तुमको पता है
मोकू एक वरदान मिलो है ब्रह्मा के द्वारा। मैया ने कहा कौन सो वरदान मिलो है? पूतना बोली मैं जा किसी के बालक को अपनो स्तनपान कराए दूं तो बाको बालक अमर है जावे। अब मैया तो भोरी भारी थी। मैया बोली अरे बहन फिर तो तूने खूब बढ़िया कियो जो तू यहाँ पे आए गई। जब यहाँ पे आई है तो ऐसो कर मेरे लाला को मेरे कन्हैया को भी तू अपनो स्तनपान कराए दे। अब पूतना तो चाहती यही है क्योंकि स्तनों में विष लगा कर आई है भगवान को मारने के लिए। ठाकुर जी पल्ले में लेटे हुए थे। मैया ने कहा मेरो लाला माँ पल्ले में सो रहे हो है तू जाके अपना स्तनपान कराए दे। अब पूतना जैसे ही पल्ले की ओर जाने लगी और जैसे दूर से ठाकुर जी ने देखा कि पूतना आ रही है और दूर से ही भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। अब महाराज संत विचार कर रहे हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। संत अलग अलग तरीके से भाव दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती आज पूतना ने की है जिस कारण भगवान ने नेत्र बंद किए। सबसे बड़ी गलती कौन सी की है? पूतना अपना रूप बदल के भगवान के पास आ रही है। पूतना ने रूप किसका बनाया है? माया का रूप बनाया है। और ये माया किसकी दासी है? माया तो भगवान के चरणों की दासी है। आज यदि पूतना जैसी थी वैसी ही भगवान के पास आ जाती तो शायद प्रभु उसको स्वीकार कर लेते, अपना बना लेते। लेकिन रूप बदल के आ रही है। आज जानते हो जो गलती पूतना ने की है ना, यही गलती हम सभी भी करते हैं। कोई व्यक्ति भले ही कभी भगवान का भजन ना करता हो, कभी भगवान का पूजा पाठ ना करता हो, और 2, 4, 6 महीने में यदि एक दिन वो मंदिर चला जाए ना तो ऐसा रूप बना के जाएगा कि मानो इनसे बड़ा भक्त राज कोई है ही नहीं। इतने बड़े भक्त बन के जाएंगे। महाराज आप ये दिखावा किसके सामने कर रहे हो? किसको दिखा रहे हो? जिस परमात्मा ने, जिस प्रभु ने ये पूरे संसार को बनाया है, ये पूरे संसार में माया जिसने रची है, आप उसके सामने दिखावा कर रहे हो, रूप बना के जा रहे हो। जब भगवान के सामने हम बनावटी रूप बना के जाते हैं ना तो भगवान देखते भी नहीं है। प्रभु के दुनिया के सामने भले ही आप बनावटीपन दिखाते रहो, कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन भगवान के सामने दिखावा ना करो। भगवान के सामने तो जैसे अंदर से हो ना, जैसे हृदय से हो, वैसे ही प्रभु के सामने जाओ। नाथ में भलो बुरो सो तेरो, मैं अच्छा हूं तो भी मैं आपका हूं, मैं बुरा हूं तो भी मैं आपका हूं। जैसे हृदय से हो वैसे भगवान के सामने स्वीकार करो कि प्रभु मैं जैसा हूं मैं आपका हूं। यदि भगवान के सामने दिखावा करोगे ना तो भगवान स्वीकार नहीं करते उसको। आजकल व्यक्ति उल्टा काम करता है। दुनिया वालों के सामने तो हृदय खोल कर बैठ जाएगा, हृदय की सारी बातें बता देगा, अपने दुख सुख सब सुना देगा, लेकिन भगवान के सामने बनावटीपन करके जाता है। महाराज भगवान के सामने दिखावा ना करो, उनको मत दिखाओ कि आप कैसा भेष बना के जा रहे हो। आपके ऊपर की सुंदरता से दुनिया वाले आकर्षण हो सकते हैं, दुनिया वाले प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ऊपर की सुंदरता से आप भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान को ऊपर की सुंदरता नहीं चाहिए, भगवान को मन की सुंदरता चाहिए। महाराज आप ऊपर से कितने भी कुरूपान क्यों ना हो, लेकिन यदि मन से सुंदर हो तो भगवान को पहले आप प्रिय हो, क्योंकि प्रभु को मन की सुंदरता चाहिए, तन की सुंदरता नहीं चाहिए। इसलिए भगवान के पास तुम मन से जैसे भी हो स्वीकार कर लो, हे नाथ मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं भला हूं, मैं जैसा भी हूं मैं आपका हूं। जब अंदर के अवगुणों को भगवान के सामने स्वीकार करोगे ना तो कहीं प्रभु को भी दया आएगी। वो तो दयानाथ हैं, करुणा करने वाले हैं, उनको भी लगेगा कोई बात नहीं,
ये मेरे पास नहीं आएगा तो किसके पास जाएगा। कृपा कर देते हैं, करुणा कर देते हैं, लेकिन जब दिखावा करके जाते हो ना तब भगवान नजर भी नहीं डालते, देखते भी नहीं है। आज पूतना जैसी थी, यदि वैसी भगवान के पास चली जाती तो शायद प्रभु कृपा करते, लेकिन बनावटी रूप बना के गई ना तो भगवान ने देखा भी नहीं, नेत्र बंद कर लिए। अब कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं कि प्रभु नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे थे कि अब एक एक करके दैत्यों को मारना ही है तो क्यों ना श्री गणेशाय नमः हो जाए। पर कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं, हमारे प्रभु के नेत्र हैं कैसे, हमारे प्रभु के नेत्रों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है, और जो भी एक बार ठाकुर जी के नेत्रों में देख लेता है, नजरों में देख लेता है, फिर वो दुनिया को देखने के योग्य नहीं बचता। तो भगवान को लग रहा है पूतना मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन यदि इसने मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर तो मुझसे प्रेम करने लगेगी। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बिहारी जी के जितना भी जो भी जादू टोना है महाराज इनके नेत्रों में ही है। कजरारी तेरी नखियन में भरा हुआ कछु टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है। जो इनकी नजरों में निहार ले। आप में से जो वृंदावन गए होंगे उन्होंने बिहारी जी के मंदिर में दर्शन किए होंगे। हमारे बिहारी जी के मंदिर में हर एक एक मिनट पर पर्दा लगता है। आप जानते हो क्यों लगता है? वो पर्दा इसीलिए लगता है कि कोई भी आकर बिहारी जी से नैन ना मिला सके, बिहारी जी से नेत्र ना मिला सके। क्योंकि बिहारी जी से जो नेत्र मिला लेता है, नैन मिला लेता है, तो हमारे ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, उसके संग में चल देते हैं। इसीलिए हर एक एक मिनट पर पर्दा लगता है कि आप देखो पर एक टक ना देख पाओ उनको। तो हमारे ठाकुर जी के नेत्रों में ही सारा जादू है। आज पूतना नजदीक गई भगवान के, और भगवान को गोदी में लिया और गोदी में लेकर स्तनपान कराने लगी। पहले पूतना ने भगवान को दुग्ध पान कराया, फिर भगवान ने विष का पान किया, फिर धीरे धीरे प्रभु ने पूतना के प्राणों का हरण करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे पूतना के प्राणों का हरण किया, आकाश मार्ग में उड़ गई पूतना और विराट रूप धारण कर लिया, जाके कंस के बगीचे में गिर पड़ी। अब जैसी पूतना के गिरने की आवाज आई तो मैया पलने की और भागी, देखा पलना खाली, ये ठाकुर जी नहीं है। फिर उसी और भागी मैया जहां से पूतना के गिरने की आवाज आई थी। आज विशाल राक्षसी पड़ी है और महाराज उस विशाल राक्षसी के पेट पर ठाकुर जी खेल रहे हैं। ठाकुर जी को लिया मैया ने हृदय से लगा लिया। आज मैया ने ठाकुर जी को हृदय से लगाया। नंद बाबा ने पूतना की देह के कई हिस्से करवाए और पूतना की देह का अंतिम संस्कार करवाया। जब अंतिम संस्कार करवाया महाराज, यहाँ पर धीरे धीरे प्रभु थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। अब जब भगवान यहाँ पर बड़े होने लगे तो यहाँ पर प्रभु की लीलाएं कर रहे हैं प्रभु, और सारे ब्रजवासियों को लीला कर करके आनंद दे रहे हैं। भगवान घुटबन चलने लगे। आज क्या हुआ, मैया यशोदा अपने घर में माखन निकाल रही थी, और जब मैया अपने घर में माखन निकाल रही थी तो ठाकुर जी घुटबन चल के आए और महाराज मटकी को पकड़ के खड़े हो गए और बोले मैया मुझको भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली लाला अभी ताजो माखन तो निकरो ना, यदि तो को ज्यादा भूख लगी है तो ऐसो करे रसोई घर में रात को बासो माखन रखो है, बा माखन को खाई ले। ठाकुर जी बोले नाय मैया, मैया तू कहे ना कि जो बासो माखन खावे बाकी बुद्धि मोटी है जाए, तो मैया तू कहा चाहे मेरी बुद्धि मोटी है जाए। नाय मैया
वो को ताजो माखन चाहिए, अभी चाहिए और यहाँ मटकी मेथी चाहिए। अब मैया समझ गई कि लाला को भूख तो है ना, वैसे ही परेशान कर रहे हैं। अब बातों में मैया लगाने लगी लाला को, और ठाकुर जी से बोली, लाला देखियो ऊपर देखियो चंदा मामा। अब तो जैसी चंदा मामा को देखी ठाकुर जी अब रोबे लग गए, मैया मोकू चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया बोली, लाला चंदा सो दूर सो ही खेलो जावे, चंदा पास में ना आए। पर ठाकुर जी रोए जा रहे, ना मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। अब मैया सोच रही है जी बड़ी परेशानी खड़ी कर ली मैंने, माखन की बात थी तो थोड़ी देर में निकल भी आता, पर अब आपको चंदा कांटे लाई के दूं, जो चंदा की हट पकड़ के बैठ गए, मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। अब जैसी भगवान जिद पकड़ के बैठे, मैया मोकू चंदा लाए दे। तब मैया ने कहा कि ओ एक थाली में जल भर के लाई, और जल में चंदा की परछाई दिखावे लग गई। चंदा की परछाई को देख के ठाकुर जी खिलखिला के हंसवे लग गए, अरे मैया चंदा आए गयो, चंदा आए गयो। अब नेक देर चंदा ते खेलते खेलते ठाकुर जी बोले, मैया मैं जे चंदा बाबा के ताई ले जाऊं। मैया बोली, लाला जे चंदा तेरे बाबा के पास नाए जाएगो। ठाकुर जी बोले, नाए मैया मैं तो यार चंदा को बाबा के ताई ले जाऊंगो। और जैसे चंदा को पकड़वे को हाथ किया ठाकुर जी ने, तो थाली में जल पूरा नीचे गिर गया, जैसी जल बाहर से चंदा गायब। अब फिर रोवे लग गए, मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया बोली, चोरे मैंने तोते कही जो चंदा तेरे बाबा के ताई ना जाएगो, अब तू जबरदस्ती चंदा को लेके जाए रहे हो, चंदा तो भाग गयो, अब ना आएगो। अब ठाकुर जी फिर रोए जा रहे, मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया पे ठाकुर जी को रोबो ना देखो जावे। अब जब फिर रोवे लग गए तो मैया बोली, लाला देख चंदा अंदा छोड़, तू कहे तो मैं तेरो ब्याह कराए दूं। अब तो महाराज छोटे से ठाकुर जी 2-2.5 वर्ष की आयु है। अब जैसी मैया ने कही तेरो ब्याह कराए दूं, तो बोले, मैया तू साची कहे तू मेरो ब्याह कराएगी। मैया बोली, लाला मैं अब तक तेरो कब को ब्याह कराए देती। लाला तेरी फिर जात सगाई, तेरे सगाई वारे इतने आए लेकिन घर तक ना आ पाए, या गोकुल में ती लौट जाए। ठाकुर जी बोले, मैया घर तक क्यों ना आए। मैया बोली, लाला जब सगाई वारे आवे तो पहले आस पड़ोस वालों से पूछे कि छोरा कैसो है, छोरा कहाँ काम करे। तो तेरे काम तो पूरे गोकुल में फैले हैं, जब भी आए तो पता लग जाए कि नंद को लाला तो माखन की चोरी करे, तो सुन के लौट जावे, घर तक आवे ही ना। तूने इतना बढ़िया नाम कर रखो है। ठाकुर जी बोले, मैया जी बता, यदि मैं माखन की चोरी करूं तो मेरे बाबा को तो या ब्रज में बड़ो ही नाम है, मेरे बाबा तो या गोकुल के राजा हैं, तो मेरे बाबा के नाम ते तो कोई भी अपनी छोरी मेरे ताई ब्याह देगो। मैया बोली, लाला तुझे बता, ब्याह तेरो होनो या तेरे बाबा को। ब्याह तेरो होनो है तो छोरी वारे जे तो पूछेंगे कि छोरा कहाँ काम करे, या फिर छोरा के बाबा को काम पूछेंगे। तुझे माखन चोरी छोड़ दे, मैं कल ही तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी बोले, मैया तू कल की बात करे, कल तक तो बड़ी देर है जाएगी। देख मैंने आज सो अवई सो माखन चोरी छोड़ दई, मैया तू मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली, अच्छा लाला जी बता, तू को बहू कैसी चाहिए। ठाकुर जी बहू बता रहे, मैया मेरी बहू कैसी होवे। ठाकुर जी कह रहे, मैया गोरी गुणबारी होए, भोरी सी बिचारी होए, कारी नैन बारे बड़े गोप की लली, बहू ऐसी ढूंढ लाए, लऊं गोद में बैठाए, रूठे जाऊं तो मनाए, मन राखे बस। ठाकुर जी बोले, देख मैया मेरी बहू कैसी हो बे। मैया मेरी बहू गोरी हो बे। मैया बोली, अच्छो कन्हैया तू तो कारो है,
जब तू कारो है तो कारी बहू मिलेगी, गोरी बहू काते मिल जाएगी। ठाकुर जी बोले नाय मैया, मोकू तो गोरी बहू चाहिए। अरे मैया तू जाने नाए जे ब्रज की सबरी गो मैया नाम तेरो बड़ो होगो। जब मैं या गोकुल में ते जाऊंगो तो जी ब्रज की गोपियां कहा कहेंगी, अरे देख तो या नंद के लाला को या नंद के छोरा को, खुद तो कारो कलूटो है, या की बहू तो देख चांद कैसे मुखड़े की। तो मैया या में तेरो नाम बड़ो होगो, या सो मैया मोकू गोरी बहू चाहिए। मैया बोली अच्छा और कैसी चाहिए। ठाकुर जी बोले देख मैया, मेरी बहू भोरी भारी होवे, सीधी सादी होवे, ज्यादा तेज रंच ना होवे मैया, भोरी भारी होवे मेरी बहू। मैं यदि रूठ जाऊं कबू तो मोकू जल्दी मना लेवे। अब मैया मन ही मन प्रसन्न हो रही है लाला की बातें सुन के। मैया बोली अच्छा अब देख, जब कल तेरे साजू को तेरे बाबा आएंगे तब तेरे बाबा से मैं तेरे ब्याह की बात करूंगी। ठाकुर जी बोले मैया साज तक बड़ी देरी है जाएगी, तू अभी ब्याह करा दे मेरो। अब मैया बोली लाला मैंने तेरे ब्याह के कितने सपने देखे हैं, कितनी बड़ी बारात लेके जाऊंगी तेरे ब्याह में, लेकिन साज तक तो कछु व्यवस्था है ना पाएगी। मैंने तो सपने देखे हाथी घोड़ा रथ सवारी सब लेके जाऊंगी बारात में, अब इतने जल्दी कहाँ से आ जाएंगे। ठाकुर जी बोले देख मैया ज्यादा कछु बारात बड़ी ले जाने की जरूरत ना है मैया, तू चलियो बाबा चलेंगे, श्रीदामा चलेगो, मनसुखा चलेगो, मधुमंगल चलेगो, सुबल चलेगो, इतनी बारात खूब है। अब मैया बड़े ध्यान से सुन रही। मैया बोली चोरे तेने मेरो नाम लियो, अपने बाबा को नाम लियो, श्रीदामा मनसुखा मधुमंगल सुबल तेने सबन को नाम लियो, पर जे बता तेने अपने दाऊ भैया को नाम नाए लियो। ठाकुर जी बोले देख मैया मैं दाऊ भैया को अपनी बारात में लेके ना जाऊंगो। मैया बोली चो लेके ना जाएगो, तेरे बड़े भैया है, लोग कहा कहेंगे कि दूल्हा के बड़े भैया बारात में ना आए। अब ठाकुर जी थोड़ा मैया के पास में आके बैठ गए, मैया को हाथ पकड़ के बोले देख मैया, मैया तू तो जाने हम नेककारे हैं, सावरे हैं और दाऊ भैया गोरे हैं। मैया यदि दाऊ भैया मेरी बारात में गए और यदि छोरी वारे को दाऊ भैया पसंद आए गए तो मैया मैं तो कोरे ही रह जाऊंगा, फिर तो है गयो मेरो ब्याह, आ गई तेरी बहू, क्या समय दाऊ भैया को संग में लेके ना जाऊंगो। मैया बोली अच्छा। और ठाकुर जी बोले मैया दूसरी बात भी सुन ले, दूसरी परेशानी है, एक परेशानी ना है। अब मैया तू तो जाने मुझको हवाते कितनो डर लगे, मैं कबू तेरे बिना अकेलो कमरा में ना सोऊं, मैं कक्ष में ना सोऊं, मुझको कितनो डर लगे हवाते। और मैया यदि जा समय मेरे फेरे डल रहे हो और दाऊ भैया ने पीछे से आए के कह दी कन्हैया हुआ, तो मैया मैं तो फेरे छोड़ के भाग जाऊंगा, फिर तो आएगी तेरी बहू। अब मैया बोली अच्छा ठीक है, साज तक का तो समय दे, तेरे बाबा को आने दे तब तो तेरे ब्याह की बात करूंगी। अब ठाकुर जी बोले मैया साज तक देरी है जाएगी। मैया ने कहा जे बता तो को सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए, गोरी नारी चाहिए, सबरे गुण चाहिए बा बहू में, अब इतने जल्दी कांते लेके आ जाऊं मैं। अच्छा तेरी नजर में हो यदि तूने देख रखी हो तो तू बता दे। अब महाराज जैसी पूछ लियो मैया ने कि तेरी नजर में होवे तो तू बता दे। अब ठाकुर जी नाम तो नहीं ले पा रहे लेकिन मन ही मन तो है। अब जैसी पूछ रही है मैया तो ठाकुर जी मैया से बता रहे मैया देख तो रखिए। मैया बोली कौन सी है बता फिर। ठाकुर जी बोले मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मोर ब्याह। पर तेरी छोटी
तेरी खोटी है कैसे कर गोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की बोले नंद के खड़े और देखो, अब ठाकुर जी को लग रहा है कि मैया जो तूने मेरो ब्याह ना कराए, कि गैया नाही चरा जो तेरी मैया तेरी पहली करना हार का राधिका घोड़ा दे मोर प्यार उमर से करा दूं तेरो ब्याह। कैसे करा दूं ए हो बाके बिहारी चंदन की चौकी पे मैया पे बैठाऊं, हो चंदन की अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। हो अपनी राधा से मैं प्रकार के राधिका दे मोर प्यार करा दे मोर प्यार छोटी दुल्हनिया में डोलेगी तेरे सामने ओ जाता मई से मई होती है। ओ कान्हा तेरी खोटी है ताली के बजाते हुए ताली। आए सुन बात राधा की मैया की मुस्कान भलैया मैया मैया की है कैसे है कि मैया मान जाए और नीचे हाथ वो नहीं चाहते कि ठाकुर जी को तो ब्याह हो जाए कम से कम। ठाकुर जी हमारे दादाजी भैया जी लोग भी मैया करा करा दूं तेरो मैया करा दे मैया नजर तेरी तेरी छोटी है तेरो प्यार करा दे। आज को मना ही लेंगे, फिर यहाँ पर भगवान का विवाह रुक्मणी के संग भगवान का सब बराती अब नीचे हो गए। वाह तोबे में फायदा ना है, बराती बन जाओ अजब सुई है, क्योंकि दोनों तरफ हम बराती बन के आएंगे। आया जाएगा कल कहते हैं कल हम सभी माता रुक्मणी को अपनी बेटा कन्यादान ले, किसी भी बेटी चलो भैया शादी में जा रहे हैं, लक्ष्मी का कन्यादान दान करना है तो अपनी, क्योंकि अब ऐसा अवसर मिलता है जो भी आपको आना ऐसे ही दिए क्यों भैया सब अपने यहाँ अब जैसी माखन खवा यहाँ अब जैसी माखन खवा रही है तो महाराज ठाकुर जी पूछने लगे मैया गोपी दौड़ी दौड़ी आई फैल गया है शांत हुआ प्यारो है या गड़ लियो नहीं किया तो सन देता हूँ दो ने माखन खाए लियो। ठाकुर जी ने भी माखन खाए लियो, इतने मिलवाल खिड़की से कूद के भाग गए और ठाकुर जी सीके पे लटके रह गए। ठाकुर जी ना पाई हो सखियां बोली आज हम तुम्हारे कन्हैया की शिकायत करवे को आई, देवता है कोई इष्ट देवता है तो वो तो घास को खावे, यदि पूजन बात सभी ब्रजवासियों के लिए। अच्छा आप में से कौन कौन गिरिराज जी गए? आप गिरिराज जी नहीं जा पाए तो महिमा है कि हम मन से कोई धर्म का मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर जायमाने मेरो शरण की जय की सभी प्रेम से शिराधे। भैया जी लोग जिनको भी आना, आपकी संख्या ज्यादा है मिलेगा, तो जिनको भी पूजन करना है आप भी जल्दी जल्दी आते रहेंगे।
किए, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। गोवर्धन जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो भी आना है हमारे भैया जी को, वो शीघ्र शीघ्र आए। अब हमारी माताएं आ जाएं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं को। और प्रवेश कुमार राणा जी, हमारे प्रवेश कुमार राणा जी भी 100 रुपए भगवान के चरणों में एक एक करके शीघ्र आएंगे, क्योंकि इसके बाद आप हम सभी भगवान के उत्सव का भी आनंद लेंगे। तो जिनका भी भाव है समय न लगाते हुए शीघ्र। और 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। नीतेश कुमार जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें। गोपाल यादव जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें। गोपाल यादव जी 101 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। ठाकुर जी आशीर्वाद बनाए रखें। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो ब्रजेश कुमार यादव जी कटचातर से ये 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं जी। 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। ठाकुर जी आशीर्वाद बनाए रखें। डॉक्टर पप्पू कुमार मेरे भी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा हो नाय माने मेरो मनवा तेरी नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा हो मैं तो जय हो जय हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। दो दो करके आते रहे। अब जिन हे राधे राधे राधे। हो गिरी हो गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हो लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। हमारी सुध सोनू सिंह ग्राम ठाकुर जी कृपा करें। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। हम आए शरण तिहारी जी सुध लेना हमारी। आए शरण तिहारी जी सुध लेना हमारे। देखिए जिन्हें भी आना है शीघ्र लाइन से आते रहेंगे और सभी बड़ी व्यवस्था पूर्वक और व्यवस्था से अपने प्रेम पूर्वक ठाकुर जी का पूजन करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। भैया जी इसकी आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी। श्री हरिओम थोड़ा सा बड़ा। हो गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी हो लेना हमारी हो लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी हमारी सुध लेना और ये 100 रुपए जलधौर सनोरगंज से जलदौर साजी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। गो हम आए शरण तिहारी जी सुध लेना हमारे आए शरण
बिहारी जी सुध लेना हमारी हो लेना हो गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी गोवारी जी सुध लेना हमारी आए शरण तिहारी जी सुध लेना राधे राधे इको जय हो इको जिसने पाया तेरी कृपा से जिसने आया तेरी कृपा से जिसने पाया तेरी कृपा से जिसने आया तेरी कृपा से हम हैं आए तेरी दया से हम हैं आए तेरी दया से छोड़ी आस ये रखी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी सुध लेना हमारी ना हमारी सुध लेना हमारी ओ आए शरी सुध लेना हमारी जय हो गोवर्धन नाथ की करुणा करो मेरे गिरधारी करुणा करो गिरधारी करुणा करो मेरे गिरधारी तिहारी जी सुध लेना हमारी आए शरण तिहारी जी सुध लेना हमारी ओ गोवर्धन गिरधारी जी। देखो जो भी माताएं बहनें आना चाहें, जो भी भैया जी लोग शीघ्रता करें, जल्दी जल्दी आ जाएं, जिनको भी भगवान का पूजन करना है। उसके बाद आज के उत्सव का सभी लोग आनंद लेंगे। तो जिनका भी भाव है तो एक एक दो दो करके जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं, जो भी जिनको आना है जल्दी जल्दी आ जाएं। गिरिराज धरण की और अब अपनी अपनी जगह सभी खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर कुछ समय ठाकुर जी के उत्सव का आनंद लेंगे। सभी खड़े हो जाएं अपनी जगह। सभी लोग अपने स्थान पर। राधे 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 जय राधे था का छठवा दिन है। अभी तक तो राधा रानी के नाम का दीवाना कौन कौन बना है? हाथ ऊपर करके दिखाओ करके। ओ मुझे राधा राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया श्री राधा रंग मुझे चढ़ गया मुझे सच में राधा रानी के नाम की मस्ती और आनंद मुझे चढ़ गया। बरसाई है कृपा बरसाई है की मस्ती छाई है तेरे नाम की मस्ती छाई है। अब करो न कोई तंग तंग अब करो न कोई मुझे चढ़ गया मुझे चढ़ गया दोनों हाथ का मुझे चढ़ गया। और इसका वॉल्यूम बढ़ाओ। देखिए राधा नाम का जब रंग चढ़ता है ना, गिरे मिले जिन्होंने राधा नाम की मस्ती में झूमे वह
ठाकुर जी की गोदी में जाके मिले हैं। तो दोनों हाथ उठा करके जिन्हें ठाकुर जी की गोदी में ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिन पिए गाता है जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। क्या होता है वे राधे दोनों हाथ उठाए सभी। राधा 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 हम हो गए राधा, हम हाथ उठा कर सभी तालियों के साथ नानी के हाथ उठा कर हम हो गए राधा रानी के जीवन पर्यंत शरीर से निकले और हाथ रखे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ आप भी थोड़ा सा आनंद ले लीजिए सभी, एक बार प्रेम से श्री राधे राधे। देखिए ये जो अभी मिल रहा है 4 दिन 5 दिन बाद फिर जो आप हम सभी को उनकी करके कहें राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधा नाम की ये और भक्त का कहना है कि हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। कौन है? हे दारा तो आपकी बह रही है, ओ हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के, हम हो गए श्री राधा नाम के, हम हो गए दीवाने। कौन दीवाना हुआ तो हाथ रखे राधा नाम की। इसके बोले राधे राधे ऐसे नहीं, राधे 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 जय जय श्री उधर की साइड से राधे राधे रखिए, तेज बोलिए जोर से। की तरफ चलते हैं, चौथों पे गा दो। हरि ओम चंद्रमा मनसूजाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतारी तेरी आदित हरि प्यारी पे भले भले प्यारी दुख जीवन साथ आप एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज की कथा विश्राम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे
भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन बिहारी लाल की। पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला ये अमर अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हो हरि नाम यही हरि धाम यही हरि हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम शतावशतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव हो त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आप सभी थोड़ा थोड़ा पीछे होकर के बैठ जाएंगे। सभी आज की
पावन कथा आप हम सभी श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी की पावन वाणी में श्रवण करेंगे। सभी से निवेदन है, सभी अपना अपना स्थान पाकर यथा स्थान बैठ जाएं। आज कथा के षष्ठम दिवस में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। बड़ा ही सुंदर और 26 तारीख को रामविलास जी की तरफ से भव्य भंडारा रखा गया है। रामविलास जी की तरफ से 26 तारीख को भंडारे का आयोजन है। श्री राधे। सभी यथास्थान बैठ जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे। राधे। जय श्री राम, जय राधे राधे। श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे। श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे। श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे। श्री राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधे। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लाग्यो, विराजिए पवन कुमार। एक बार सभी महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु को याद करते हुए, प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की परम मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रभु से प्रार्थना करते हुए, उनको याद करते हुए मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। सभी मिलकर प्रभु से कहेंगे, हे नाथ मेरा आपके सिवा, आपके अलावा इस दुनिया में, संसार में कोई सहारा नहीं है। आपके अलावा मेरा कोई अपना नहीं है। सब मिलकर कहिए, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तेरे बिना मेरा कौन यहाँ। प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ी दर तेरे। जय हो। मैं तो आन पड़ी दर तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मैं तो आन पड़ी दर तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई
जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर तन पाया, तेरी कृपा से नर तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ तूने किए उपकार घनेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ऐसे नहीं, एक बार मिलकर गाइए, मिलकर सभी प्रभु से कहिए, क्योंकि सच में उनके अलावा किसी और का इस संसार में सहारा नहीं है। एक बार कहिए सभी मिलकर, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ। ओ प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ। प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ। प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ। अब और न हमको तरसाओ, अब और न हमको तरसाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर कहिए, इधर सभी दादाजी लोग आप ही कहिए प्रभु से, जीवन तो बिता दिया संसार के लिए, अब आखिरी समय में भगवान से कह लो हे नाथ, आपके बिना कोई दूसरा सहारा नहीं है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर कहेंगे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन
खड़े करके जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्वत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरी सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज की परम पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। कल हम आप सभी ने बड़े ही धूमधाम से भगवान का प्रागट उत्सव मनाया। प्रभु ने मथुरा के कारागृह में अवतार लिया और मथुरा के कारागृह में अवतार लेने के बाद वसुदेव जी के द्वारा भगवान को गोकुल पहुंचाया गया। जिस समय भगवान ने अवतार लिया था उस समय वसुदेव जी के हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, बंधन पड़े थे। भगवान प्रकट हुए और वसुदेव जी से कहा, आप मुझे यहाँ से गोकुल ले जाइए। गोकुल में नंद भवन में नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया होगा, उस कन्या को आप यहाँ पर ले आइए, मुझे गोकुल में छोड़ दो। वसुदेव जी कहने लगे, प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार है, आपकी आज्ञा का पालन तो कर दूं, लेकिन मेरे हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, बंधन पड़े हुए हैं, मैं आप तक आ नहीं सकता, आपके निकट नहीं आ सकता। भगवान ने कहा, प्रयास भी नहीं किया, बिना प्रयास करके कहने लगे कि निकट नहीं आ सकता, एक बार मेरी ओर आने का प्रयास तो करो। और जब वसुदेव जी ने भगवान की ओर जाने का प्रयास किया तो हाथ पैरों में जो बेड़ियां पड़ी थी वो बेड़ियां अपने आप टूट गई और मस्तक पर भगवान को बिठाया और गोकुल में ले गए। अब एक बार देखो, यहाँ पर विचार करने योग्य है। हम भी कहते हैं ना, हम घर परिवार में रहते, हम कैसे भगवान का भजन करें, कैसे भगवान का पूजन पाठ करें। हम प्रयास नहीं करते, पहले ही मान के बैठे हैं कि हम भगवान का भजन नहीं कर सकते, हम भगवान का पूजन नहीं कर सकते। लेकिन जब एक बार हम प्रयास करें तो प्रभु स्वयं कहते हैं, तू जो आवे एक पग में आऊं पग चार। तुम मेरी ओर एक कदम तो बढ़ा के देखो, एक बार मेरी ओर आकर तो देखो, मैं स्वयं तुम्हारी ओर चल के आ जाऊंगा। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा महाराज, बिना प्रयास किए कुछ संभव नहीं है। आज वसुदेव जी यदि प्रयास नहीं करते तो क्या भगवान तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। इनको तो यही लग रहा था कि हमारे हाथ पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं, मैं बंधन में हूं। जब तक हम इस बात को सोच कर बैठे हैं कि हम माया में फंसे हैं, हम संसार में फंसे हैं, तभी तक हम भगवान से दूर हैं। और जिस दिन इस माया को छोड़कर माया पति की ओर बढ़ने का प्रयास करोगे, उस दिन माया पकड़ नहीं पाएगी। फिर
उस दिन माया हमें अभी जो पकड़ के बैठी है ना, फिर पकड़ नहीं पाएगी। फिर भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास तो कीजिए। दीपक, जब भगवान की ओर बढ़ने का जीव प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, तो भगवान स्वयं उस भक्त की ओर बढ़ के आ जाते हैं। आज उन ब्रजवासियों के प्रेम को देखकर अवतार प्रभु ने मथुरा के बंदी गृह में लिया, कारागृह में लिया और लीला करने प्रभु कहाँ पहुंच गए? गोकुल में। अच्छा, भगवान इस संसार में अवतार कब लेते हैं और क्यों लेते हैं? सबके मन में भाव आता है कि भगवान का कब इस धराधाम पर अवतार होता है। जब जब होए धर्म की हानि, धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, विविध शरीरा, हरहु दया निधि सजन पीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सजन पीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान संसार में कब अवतार लेते हैं और क्यों लेते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु दया निधि सज्जन पीरा। जब इस संसार में अधर्म बढ़ने लगता है और धर्म की हानि होने लगती है, धर्म घटने लगता है, तब भगवान कोई ना कोई रूप धारण करके संसार में इस धराधाम में अवतार लेकर आते हैं। भगवान के अवतार के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? किसके लिए भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। भगवान इस संसार में किसके लिए अवतार लेते हैं? कहा विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। पहला कहा विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। जब विप्रों के ऊपर कोई संकट आता है तब भगवान संसार में अवतार लेकर आते हैं। धेनु गौ माता, गौ माता के ऊपर जब संकट आता है, जब कष्ट आता है, तब भगवान इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। सुर यानी देवता, संत, संतों के ऊपर जब संसार में संकट आता है, पीड़ा होती है, तब भगवान इस धराधाम में अवतार लेकर आते हैं, तब प्रभु प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं प्रभु को गौ माता बड़ी प्रिय है। संसार में गौ माता को भगवान स्वयं, जब भगवान गौचारण लीला के लिए जाया करते थे तो भगवान ने कभी अपने चरणों में पादुकाएं नहीं पहनी। जब भगवान गौचारण लीला करते थे तो एक दिन मैया यशोदा ने पूछ लिया प्रभु से कि लाला तू इतने बड़े जंगल में जावे, तू अपने चरणन में पादुकाएं ना पहने तो को पीड़ा है जाएगी, कांटे कंकड़ पत्थर लग जाएंगे।
तो ठाकुर जी ने उस समय मैया यशोदा को क्या जवाब दिया, मैया तेरे पास तो इतनी सुंदर सुंदर पादुकाएं रखी है, पर तू जब मंदिर में जावे तो पादुकाएं पहन के क्यों ना जावे। मैया बोली, लाला कैसी बात करे है, मंदिर में हमारो भगवान रहवे और भगवान के सामने थोड़ी ना पादुकाएं पहन कर जाएंगे। तो ठाकुर जी ने कहा, मैया जैसे मंदिर में आपका भगवान रहता है तो आप मंदिर में पादुकाएं पहन कर नहीं जाती, वैसे ही मेरी भगवान तो मेरी गौ माता है, और जब जंगलों में मेरी गौ माता बिना पादुकाओं के चलती है तो मैं कैसे पादुकाएं पहन कर चला जाऊं। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी आराध्य गौ माता है। तो जब इस संसार में, इस धराधाम में गौ माता के ऊपर संकट पड़ता है, तब भगवान किसी ना किसी रूप में अवतार लेकर आते हैं। आज हम देखें महाराज, आज के समय में गौ माता की कैसी दशा हो रही है, कैसी गली गली सड़कों पर गौ माता भटक रही है। लोग कुछ पैसों के लालच में गौ माता को कसाई के हाथ में बेच देते हैं और फिर क्या कहेंगे, हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं। महाराज पहले देखो राम ने किसके लिए अवतार लिया, राम ने भी गौ माता के लिए अवतार लिया। कृष्ण ने किसके लिए अवतार लिया, कृष्ण ने भी गौ माता के लिए अवतार लिया। और जब तुम राम कृष्ण की उस गैया मैया से प्रेम नहीं कर सकते तो विचार करो फिर आप राम और कृष्ण से कैसे प्रेम कर सकते हो। आज के समय में घरों में लोग कुत्ता पालते हैं और गौ माता रखने के लिए बोल दो सो कहेंगे जगह नहीं है, कहाँ इनको रखें। भाई हर प्राणी के ऊपर दया दिखाओ, ऐसा नहीं और जीवों के ऊपर आप दया मत दिखाओ, सबके ऊपर दया दिखाओ, लेकिन हर एक सनातनी के घर में एक गौ माता तो अवश्य होनी चाहिए, सबके घर में। आपको शायद पता नहीं है, जिसके घर के आंगन में गौ माता बंधी रहती है, गौ माता खड़ी रहती है, तो आपके ऊपर कितना भी बड़ा कोई संकट आने वाला हो, कितनी भी बड़ी कोई पीड़ा आने वाली हो, उसको पहले गौ माता अपने ऊपर ले लेती है, बाद में वो कष्ट आप तक पहुंचता है। इसलिए हर एक व्यक्ति के घर में गौ माता होनी चाहिए। आजकल तो बड़ा दुख होता है देख के महाराज, जब तक गौ माता दूध देती है सो अपने घर में रखेंगे गौ माता को, और जैसे गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया सो उसको बेच देंगे कसाई के हाथ में। आप जानते हैं हर एक प्राणी की 3 माँ है, हम सब की 3 माँ है, और तीनों माताओं का ऋण हमारे ऊपर बराबर है। पहली माँ जानते हो कौन सी है? पहली माँ है हमारी जन्म देने वाली जननी। व्यक्ति जीवन पर्यंत अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सकता। आचरण सब हम उसी की गोदी में बैठकर करते हैं, पृथ्वी की गोदी में बैठकर ही करते हैं, लेकिन फिर भी वो पृथ्वी मैया ये नहीं कहती कि तुम जाओ, क्यों यहाँ पर बैठकर ये बुरे कर्म कर रहे हो। इसलिए पृथ्वी मैया का कर्ज भी हम कभी नहीं चुका सकते। और तीसरी है हमारी गौ माता, जन्म देने वाली माँ। तो कब तक दूध पिलाएगी? जब तक आप गोदी में रहोगे, छोटे से रहोगे। लेकिन गौ माता तो आप बूढ़े भी हो जाओगे तब तक दूध पिलाती है। तो गौ माता का कर्ज भी कोई प्राणी कभी जीवन में चुका नहीं सकता। और यदि आपको भगवान को पाना है, आपको श्याम सुंदर को पाना है, हम भरोसे के साथ कह सकते हैं आप पर भक्ति नहीं बनती, बिल्कुल मत करो। आपसे भजन नहीं होता, बिल्कुल ना करो। आप गौ माता की सेवा अपने जीवन में धारण कर लो। कि आपसे भजन पूजन पाठ नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। यदि आप सच्चे हृदय से केवल गौ माता की सेवा अपने जीवन में ले आए तो वो गौ माता की सेवा का फल इतना है कि श्याम सुंदर को चलकर आपके पास आना पड़ेगा। पर हम गौ माता की सेवा करना ही नहीं चाहते महाराज। आजकल लोग जीवों की हत्या करके तो खाते ही हैं। आजकल तो कुछ दुष्ट लोग कुछ ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो उस गौ माता को मार कर भी उसको भक्षण करते हैं।
और भाई फिर कहेंगे क्या, हम दूसरे जीवों का मांस खाते हैं और लोग कहेंगे अरे इससे ताकत मिलेगी, शक्तिशाली बनेंगे। भैया ऐसे शरीर को ताकतवर बना के क्या करोगे, एक दिन लगनी आग ही है, राखी बनना है, तो क्यों उसके प्रति इतना पाप लादते हो, बोझ लादते हो। अच्छा एक बात बताना, व्यक्ति किसी की सब यात्रा में शमशान जाता है ना, जब तो शमशान से लौटकर आने के बाद स्नान करता है। क्यों कहेगा भैया शमशान गए थे इसलिए सबको स्पर्श किया है तो अशुद्ध हो गए, इसलिए स्नान करना है ना, इसलिए स्नान करते हो कि सब यात्रा में गए थे, शमशान गए थे, आकर स्नान करेंगे। वहां सब यात्रा में जाने के बाद आप आकर स्नान करते हो क्योंकि अशुद्ध हो गए हो, और उसका क्या जो अपने पेट में ही शमशान बनाकर बैठे हो, उसमें उसका कैसे उसमें शुद्धताई लाओगे, कैसे जीवन को सुधारोगे जो पेट में ही शमशान बनाकर बैठे हो। वो कहां छोड़कर जाएगा आपका कर्म। आप इतना भी कर्म करोगे ना तो उसका फल इतना यहीं भुगतना पड़ेगा। आज जिन जीव जंतुओं को मार के खाते हो ना, वो भी इंतजार करते बेटा तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम भी वही आज जिन जीवों को मारकर आप भक्षण करोगे, अगले जन्म में आपको भी वही बनना और वो आपका भक्षण करेंगे। क्रम यही चलना है, छूट नहीं पाओगे इससे। इसलिए महाराज क्यों अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए दूसरे जीवों को मारते हो, उनको भी तो जीने का अधिकार है। देखो लोग कहते हम धर्मात्मा हैं, धर्म पता भी है कि हमारा धर्म क्या है। अच्छा एक गाय का भोजन क्या है, गाय क्या खाती है, घास, गाय का भोजन घास है। और एक शेर का भोजन क्या है, शेर का भोजन है मांस। और एक इंसान का भोजन क्या है, अन्न, अनाज। अब एक गाय का धर्म है कि वो भले ही 1 महीने से भूखी बैठी हो, कोई जाके उसके आगे मांस डाल दे तो क्या वो खाएगी, नहीं खाएगी, भूखी मर जाएगी पर खाएगी नहीं, क्योंकि उसका धर्म है, खाएगी तो वो घास खाएगी। एक शेर 1 साल का भूखा क्यों ना हो, आप उसके सामने जाके घास डाल दो तो क्या वो खाएगा, मरना स्वीकार करेगा पर वो उस घास को खाना स्वीकार नहीं करेगा। क्यों, उसका धर्म है, वो खाएगा तो वही खाएगा। और एक इंसान का धर्म क्या है महाराज, क्या है, घास आए सो घास खा लेंगे, मांस आए सो मांस खा लेंगे, रोटी आए सो रोटी खा लेंगे, जो मिले बस खाते जाओ। खाने के लिए जीवन बना है, इसी के लिए पैदा हुए हो। इस संसार में सबसे ज्यादा चीजें भगवान ने किसी के लिए बनाई है खाने के लिए, तो एक इंसान के लिए बनाई है। 56 प्रकार के व्यंजन है भैया, एक में पेट ना भरे दूसरा खा लो, और दूसरे में स्वाद ना आए तीसरा खा लो। फिर भी धिक्कार है ऐसे जीवन को, शर्म से डूब मरो, दूसरे जीवों को मार मार के पेट भरते हो अपना। इंसान कहने का भी अधिकार नहीं है उन लोगों को, वो तो जानवर है, पशु पक्षी है, राक्षस है। क्योंकि इस संसार में राक्षसों के गुण कैसे पहचान में आते हैं। एक बार मैया पार्वती ने भगवान भूत भावन भोलेनाथ से पूछा, हे नाथ ये बताओ, जो पहले के युगों में राक्षस हुआ करते थे तो उनकी पहचान होती थी, बड़े बड़े दांतों वाले, भयंकर दिखने वाले, जीव जंतुओं को खाने वाले, तो समझ जाते थे कि राक्षस है। लेकिन ये जो आने वाला कलयुग है, इसमें तो सब एक से बढ़ के एक सुंदर दिखने वाले लोग होंगे, तो इस कलयुग में राक्षसों की पहचान कैसे होगी। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, इस कलयुग में राक्षसों की पहचान उसके स्वरूप से नहीं होगी, उसके गुणों से, उसके आचरणों से राक्षस की पहचान होगी। कुछ गुण भगवान शंकर ने बताए, कहा देवी, मां नहीं नहीं मात पितु देवा, 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 साधु न सन करे बाबा ही सेवा,
साधुन सन कर वही सेवा, जिनके आसिया चरण भवानी, जिनके अस चरण भवानी, जिनके आसिया चरण भवानी, जिनके अस चरण भवानी, सोई जाना हो निश्चर सम प्राणी, ओ सोई जान हो निश्चर सम प्राणी। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, इस कलयुग में राक्षसों की पहचान कैसे होगी? कहा, मान ही नहीं मात पितु देवा। जो व्यक्ति अपने माता पिता को देवता के समान ना मानता हो, देवता के समान ना पूजता हो, तो कहा ये मानव का गुण नहीं है, ये तो दानव का गुण है। साधु न सन करवा वही सेवा, जो साधुओं से संतों से अपनी सेवा करवावे, ये गुण राक्षसों का है, मानव का गुण नहीं है। जहां दया की भावना ना हो, ये गुण राक्षसों का है, ये इंसानों का गुण नहीं है। क्योंकि मानव का सबसे पहला गुण है दया। हृदय में दया होनी चाहिए, लोगों के प्रति करुणा होनी चाहिए। आजकल लोगों के अंदर दया बची ही नहीं है, दया की भावना ही नहीं बची है। साधु संतों का हम सम्मान करना भूल गए हैं। कैसे साधुओं का, संतों का, विप्रों का सम्मान किया जाता है, हम हमारे संस्कारों में ही नहीं रहा, क्योंकि हम सब भूल चुके हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी, जिनके अस आचरण भवानी, सोई जानहु निश्चर सम प्राणी। ऐसे गुण जिसके अंदर दिखाई दें तो समझना कि ये मानव नहीं है, ये दानव है। इसलिए जीवन को सुधारना है तो आचरण को सुधारो, आचरण में शुद्धि लाओ। हमारा मन इतना अशांत क्यों रहता है? इसी कारण से रहता है कि हम दुनिया भर की चीजों का भक्षण करते हैं। तो कहां से मन शांत रहेगा? कहां से मन में शांति आएगी? घर में ग्रह कलेश क्यों बने रहते हैं? इसी कारण बने रहते हैं, जहां हर एक दो रोज छोड़कर किसी जीव को मारकर वहां भक्षण किया जा रहा हो, तो वहां कैसे शांति रह लेगी? वहां तो संभव सी बात है, ग्रह कलेश होना ही है। इसीलिए महाराज, जीवन को सुखी करना चाहते हैं ना, तो जीवन में छोटे छोटे से आचरणों में शुद्धि लाओ, अपने आचरण पवित्र करो, तो धीरे धीरे आपका मन अपने आप पवित्र होता जाएगा। तो यहाँ पर कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर आते हैं। विप्र धेनु ब्राह्मणों के लिए भगवान इस संसार में अवतार लेकर आते हैं। एक बड़ी एक घटना हुई है, वो विप्रों का नाम आया तो याद आई। हमारे उत्तर प्रदेश में कुरुक्षेत्र की भूमि में, आपने भी शायद सोशल मीडिया में देखा होगा, एक 1008 कुंडी यज्ञ चल रहा था। उसमें अब वाद विवाद क्या बना है? अब वाद विवाद जो भी बना हो, अभी तो इसका खुलासा पूरा हुआ नहीं है, पर वहां पर ब्राह्मणों के ऊपर गोली चलवा दी गई। उसमें से कुछ 4-5 ब्राह्मणों की मृत्यु भी हो गई है। महाराज, हमारे संसार में ब्राह्मणों को कहते हैं देवता के समान पूजा जाता है, माना जाता है, लेकिन इतना बड़ा ऐसे भारतवर्ष की भूमि में जो अपराध हुआ है कि ब्राह्मणों की हत्या करवा दी गई, ब्राह्मणों के ऊपर गोली चलवा दी गई, ये बहुत निंदनीय कार्य है। किसी बाबा जी के द्वारा वहां पर यज्ञ हो रहा था। बस निवेदन यही है कि वहां पर जो भी कृत्य हुआ है, जो भी बात हुई, उसकी ठीक ठाक से जानकारी हो और अपराधियों को सजा दी जाए। क्योंकि हमारे संसार, इस भारत भूमि में ही यदि संत ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाकर रहेंगे? संतों की, विप्रों की, भक्तों की भूमि है, और इस भारत जैसी भूमि में ऐसे कृत्य होने लगे तो इससे निंदनीय कार्य कोई दूसरा नहीं हो सकता।
हमेशा हमें विप्रों का सम्मान करना आना चाहिए, हमें संतों का, साधुओं का सम्मान करना आना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं इन्हीं के कारण इस धराधाम पर अवतार लेकर आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रों के लिए, गौ माता के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए भगवान इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। तो आज अवतार कहां पर लिया? भगवान ने मथुरा के बंदी गृह में, मथुरा के कारागृह में अवतार लिया और लीला करने कहां पहुंच गए प्रभु? लीला करने पहुंच गए गोकुल में। गोकुल में नंद बाबा ने ठाकुर जी को ले गए और वही नंद रानी के पास लिटा दिया। वहां नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को लेकर मथुरा आ गए। अब मथुरा जैसी आए, कंस को पता लगा कि देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, तो आज अक्षौणी सेना को लेकर पहुंच गए बंदी गृह में। और जब बंदी गृह में अक्षौणी सेना के साथ वहां पर पहुंचे, तब महाराज जब देखा कि अष्टम गर्भ में तो एक कन्या ने जन्म लिया है, पहले तो कंस विचार करने लगा ये कन्या है, मेरा क्या बिगाड़ेगी। फिर सोचने लगा अरे ये नारायण तो छलिया है, कुछ भी कर सकता है। राजा बलि को छलने के लिए बामन बन के आ गया, दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी बनकर आ गया, शायद मुझे छलने के लिए एक कन्या बनकर आया हो, इसलिए छोड़ूंगा नहीं। अब महाराज जैसे उस कन्या को लिया और मारने का प्रयास किया, वो कन्या हाथों से छूटी, आकाश मार्ग की ओर उड़ी और अष्टभुजी रूप धारण कर लिया। और कंस से बोली अरे कंस, तू मुझे मारेगा? मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। इतना कहकर वो कन्या वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब महाराज यहाँ पूरे ब्रज मंडल में जब सबको पता लगा कि 80 वर्ष की आयु में नंद रानी के घर एक लाला को जन्म भयो है, दूर दूर से ब्रजवासी जा रहे हैं मैया यशोदा को बधाई देने के लिए, नंद बाबा को बधाई देने के लिए। और बड़ी लंबी भीड़ लगी हुई है ठाकुर जी के दर्शनों की, लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं ठाकुर जी के। और आज हमारे प्रभु की छवि कितनी सुंदर है, जो भी प्रभु की छवि को एक बार देखता महाराज देखता ही रह जाता, ऐसा प्रभु ने रूप बनाया है। जो भी देखता बस फिर उसको किसी भी चीज की सुध बुध नहीं रहती, बस देखता ही जाता है। हमारे प्रभु ने ऐसा रूप बनाया है। आज बड़ी भीड़ लगी है, सब बधाई दे रहे हैं प्रभु को, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और जो भी भगवान को देखता है, देख के भगवान से प्रभु के स्वरूप को देखकर कहते हैं महाराज कि आज प्रभु का रूप ऐसा है कि एक बार जो निहार ले वो फिर किसी और को देखने के योग्य नहीं बचता। ऐसा हमारे प्रभु ने स्वरूप बनाया है। प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, पूरे जग से निराला रूप है हमारे सरकार का। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ा प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ा प्यारो लागे, प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, मेरो छोटो
कजरे की धार साजे मेरो छोटो सो मेरो प्यारो सो जय हो मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे ओ मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। अच्छा एक बात बताओ, हमारे ठाकुर जी आपके बीच में बैठते हैं, सबको दिखते हैं, हमारे ठाकुर जी कैसे लगते हैं आपको? कैसे लगते हैं? प्यारे लगते हैं? पक्का? जब प्यारे लगते तो उनके सामने कहिए ना, फिर क्यों सब खोज कर रहे हो कहने में? दोनों हाथ पर खड़े करके मिलके कहिए सभी, इधर भी। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। बांके बिहारी लाल की जय हो। लाल कृष्ण भगवान की जय हो। छोटे से बिहारी जी के पाँव में पायलिया 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 पाँव में पायलिया जी पाँव में पायलिया पाँव में पायलिया जी पाँव में पायलिया चाले तो झम 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 सो मेरो छोटो सो जय हो मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे ए मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। छोटे से बिहारी जी की पीली सी झंगुलिया छोटे से बिहारी जी की पीली सी झंगुरिया छोटे से बिहारी जी की पीली सी झंगुलिया छोटे से बिहारी जी की पीली सी झंगुरिया पीली सी झंगुलिया जी पीली सी झंगुलिया पीली सी झंगुरिया जी पीली सी झंगुरिया उसमें भी नीली नीली धार साजे उसमें भी नीली नीली धार साजे मेरो छोटो सो रहो मेरो प्यारो सो जय हो। ऐसे नहीं, एक बात दोनों हाथ पर खड़े करके कह दो, हमारे लिए नहीं हमारे ठाकुर जी से कह दो, दोनों हाथ पर खड़े करके मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे ओ मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे ओ मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे
छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज जितने लोग भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ठाकुर जी के, बस उनको देखकर सभी देखते रह जाते हैं। ऐसा हमारे ठाकुर जी का आज स्वरूप है। इतने दूर दूर से सारे ब्रजवासी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अब मथुरा में कंस बड़ा परेशान है कि इतने बड़े 84 कोस ब्रज मंडल में श्रद्धे जिनकी भी बोलेरो जहाँ प्रसादी सभी लोग पा रहे हैं, जिनकी खड़ी है वो कृपया वहाँ से हटा लें। सभी ध्यान देंगे। किसी भैया की जो बोलेरो है जहाँ पे प्रसादी है वहाँ खड़ी हुई है तो बीच में से वहाँ से हटा लें। श्राद्धे जिनकी भी बोलेरो राधे राधे। तो महाराज आज कंस ने यहाँ पर सारे बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया और आज सभी दैत्यों से कहने लगे कि मेरे शत्रु को ढूंढने के लिए कौन जाएगा। जो मेरे शत्रु को खोजने के लिए जाएगा वो मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसको प्रदान करूंगा। अब उसी सभा में महाराज पूतना बैठी हुई थी। पूतना कहने लगी मैं जाऊंगी आपके शत्रु को ढूंढने के लिए। अब पूतना का रूप बहुत विशाल है। पूतना ने कहा इन 2-4 दिनों में जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया होगा मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। अब जैसे ही कहा तो महाराज कंस कहने लगे तुम्हारी बात तो सही है पर तुम्हारा रूप इतना विशाल है, इतना विराट रूप है, कौन तुम्हें अपने घर में आने देगो। पूतना बोली महाराज ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी या रूप को बदल के जाऊंगी। आज पूतना ने अपना रूप बदल लिया, इतना सुंदर रूप बना लिया आज पूतना ने, ऐसे लग रही है मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा चल के आई हो। और सबसे पहले सीधे पूतना गोकुल में ही पहुंची। अब यहाँ तो भैया लाला के जन्म की धूप मची हुई थी। सारे ब्रजवासी नंद भवन की ओर जा रहे थे तो उसी भीड़ में पूतना भी जाने लगी। अब यहाँ पर जो भी पूतना को देख रहा है पूतना के रूप को देखकर बस मोहित हो जाती, इतना सुंदर रूप बनाया है। अब पूतना जैसी नंद भवन में पहुंची और आवाज लगाई अरे ओ यशोदा। जैसी यशोदा मैया आई यशोदा मैया से कहने लगी अरे बहन मोकू पहचानी। जैसी कहा कि मोकू पहचानी, मैया यशोदा पहचानी नहीं थी पूतना को, लेकिन मैया को लगा कहीं ऐसा ना हो इसको बुरा ना लग जाए, इसलिए कह दिया कि हाँ बहन पहचान लियो। अब जैसी कहा कि पहचान लियो, मैया यशोदा तो भोरी भारी है महाराज। अब पूतना बड़ी चालाक है, अपनी बातों में फंसाने लगी मैया को और बोली अरे मैया तुमको पतो है मोकू एक वरदान मिलो है
ब्रह्मा के द्वारा मैया ने कहा कौन सो वरदान मिलो है। पूतना बोली मैं जा किसी के बालक को अपनो स्तनपान कराए दूं तो बाको बालक अमर है जावे। अब मैया तो भोरी भारी थी। मैया बोली अरे बहन फिर तो तूने खूब बढ़िया कियो जो तू यहाँ पे आए गई। जब यहाँ पे आई है तो ऐसो कर मेरे लाला को मेरे कन्हैया को भी तू अपनो स्तनपान कराए दे। अब पूतना तो चाहती यही है क्योंकि स्तनों में विष लगा कर आई है भगवान को मारने के लिए। ठाकुर जी पल्ले में लेटे हुए थे। मैया ने कहा मेरो लाला माँ पल्ले में सो रहे है तू जाके अपना स्तनपान कराए दे। अब पूतना जैसे ही पल्ले की ओर जाने लगी और जैसी दूर से ठाकुर जी ने देखा कि पूतना आ रही है और दूर से ही भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। अब महाराज संत विचार कर रहे हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। संत अलग अलग तरीके से भाव दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती आज पूतना ने की है जिस कारण भगवान ने नेत्र बंद किए। सबसे बड़ी गलती कौन सी की है। पूतना अपना रूप बदल के भगवान के पास आ रही है। पूतना ने रूप किसका बनाया है। माया का रूप बनाया है। और ये माया किसकी दासी है। माया तो भगवान के चरणों की दासी है। आज यदि पूतना जैसी थी वैसी ही भगवान के पास आ जाती तो शायद प्रभु उसको स्वीकार कर लेते अपना बना लेते। लेकिन रूप बदल के आ रही है। आज जानते हो जो गलती पूतना ने की है ना यही गलती हम सभी भी करते हैं। कोई व्यक्ति भले ही कभी भगवान का भजन ना करता हो कभी भगवान का पूजा पाठ ना करता हो और 2, 4, 6 महीने में यदि एक दिन वो मंदिर चला जाए ना तो ऐसा रूप बना के जाएगा कि मानो इनसे बड़ा भक्त राज कोई है ही नहीं। इतने बड़े भक्त बन के जाएंगे। महाराज आप ये दिखावा किसके सामने कर रहे हो। किसको दिखा रहे हो। जिस परमात्मा ने जिस प्रभु ने ये पूरे संसार को बनाया है ये पूरे संसार में माया जिसने रची है आप उसके सामने दिखावा कर रहे हो रूप बना के जा रहे हो। जब भगवान के सामने हम बनावटी रूप बना के जाते हैं ना तो भगवान देखते भी नहीं हैं। प्रभु के दुनिया के सामने भले ही आप बनावटीपन दिखाते रहो कोई बात नहीं चल जाएगा लेकिन भगवान के सामने दिखावा ना करो। भगवान के सामने तो जैसे अंदर से हो ना जैसे हृदय से हो वैसे ही प्रभु के सामने जाओ। नाथ में भलो बुरो सो तेरो। मैं अच्छा हूं तो भी मैं आपका हूं मैं बुरा हूं तो भी मैं आपका हूं। जैसे हृदय से हो वैसे ही भगवान के सामने स्वीकार करो कि प्रभु मैं जैसा हूं मैं आपका हूं। यदि भगवान के सामने दिखावा करोगे ना तो भगवान स्वीकार नहीं करते उसको। आजकल व्यक्ति उल्टा काम करता है। दुनिया वालों के सामने तो हृदय खोल कर बैठ जाएगा हृदय की सारी बातें बता देगा अपने दुख सुख सब सुना देगा लेकिन भगवान के सामने बनावटीपन करके जाता है। महाराज भगवान के सामने दिखावा ना करो। उनको मत दिखाओ कि आप कैसा भेष बना के जा रहे हो। आपके ऊपर की सुंदरता से दुनिया वाले आकर्षण हो सकते हैं दुनिया वाले प्रभावित हो सकते हैं लेकिन ऊपर की सुंदरता से आप भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान को ऊपर की सुंदरता नहीं चाहिए भगवान को मन की सुंदरता चाहिए। महाराज आप ऊपर से कितने भी कुरूपवान क्यों ना हो लेकिन यदि मन से सुंदर हो तो भगवान को पहले आप प्रिय हो क्योंकि प्रभु को मन की सुंदरता चाहिए तन की सुंदरता नहीं चाहिए। इसलिए भगवान के पास तुम मन से जैसे भी हो स्वीकार कर लो हे नाथ मैं अच्छा हूं मैं बुरा हूं मैं भला हूं मैं जैसा भी हूं मैं आपका हूं। जब अंदर के अवगुणों को भगवान के सामने स्वीकार करोगे ना तो कहीं प्रभु को भी दया आएगी। वो तो दयानाथ हैं करुणा करने वाले हैं उनको भी लगेगा कोई बात नहीं
ये मेरे पास नहीं आएगा तो किसके पास जाएगा। कृपा कर देते हैं, करुणा कर देते हैं, लेकिन जब दिखावा करके जाते हो ना तब भगवान नजर भी नहीं डालते, देखते भी नहीं है। आज पूतना जैसी थी, यदि वैसी भगवान के पास चली जाती तो शायद प्रभु कृपा करते, लेकिन बनावटी रूप बना के गई ना तो भगवान ने देखा भी नहीं, नेत्र बंद कर लिए। अब कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं कि प्रभु नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे थे कि अब एक एक करके दैत्यों को मारना ही है तो क्यों ना श्री गणेशाय नमः हो जाए। पर कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं, हमारे प्रभु के नेत्र हैं कैसे, हमारे प्रभु के नेत्रों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है, और जो भी एक बार ठाकुर जी के नेत्रों में देख लेता है, नजरों में देख लेता है, फिर वो दुनिया को देखने के योग्य नहीं बचता। तो भगवान को लग रहा है पूतना मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन यदि इसने मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर तो मुझसे प्रेम करने लगेगी। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बिहारी जी के जितना भी जो भी जादू टोना है महाराज इनके नेत्रों में ही है। कजरारी तेरी नखियन में भरा हुआ कछु टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है। जो इनकी नजरों में निहार ले। आप में से जो वृंदावन गए होंगे उन्होंने बिहारी जी के मंदिर में दर्शन किए होंगे। हमारे बिहारी जी के मंदिर में हर एक एक मिनट पर पर्दा लगता है। आप जानते हो क्यों लगता है? वो पर्दा इसीलिए लगता है कि कोई भी आकर बिहारी जी से नैन ना मिला सके, बिहारी जी से नेत्र ना मिला सके, क्योंकि बिहारी जी से जो नेत्र मिला लेता है, नैन मिला लेता है, तो हमारे ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, उसके संग में चल देते हैं। इसीलिए हर एक एक मिनट पर पर्दा लगता है कि आप देखो पर एक टक ना देख पाओ उनको। तो हमारे ठाकुर जी के नेत्रों में ही सारा जादू है। आज पूतना नजदीक गई भगवान के, और भगवान को गोदी में लिया और गोदी में लेकर स्तनपान कराने लगी। पहले पूतना ने भगवान को दुग्ध पान कराया, फिर भगवान ने विष का पान किया, फिर धीरे धीरे प्रभु ने पूतना के प्राणों का हरण करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे पूतना के प्राणों का हरण किया, आकाश मार्ग में उड़ गई पूतना और विराट रूप धारण कर लिया, जाके कंस के बगीचे में गिर पड़ी। अब जैसी पूतना के गिरने की आवाज आई तो मैया पलने की और भागी, देखा पलना खाली है, ठाकुर जी नहीं है। फिर उसी और भागी मैया जहां से पूतना के गिरने की आवाज आई थी। आज विशाल राक्षसी पड़ी है और महाराज उस विशाल राक्षसी के पेट पर ठाकुर जी खेल रहे हैं। ठाकुर जी को लिया मैया ने हृदय से लगा लिया। आज मैया ने ठाकुर जी को हृदय से लगाया। नंद बाबा ने पूतना की देह के कई हिस्से करवाए और पूतना की देह का अंतिम संस्कार करवाया। जब अंतिम संस्कार करवाया महाराज, यहाँ पर धीरे धीरे प्रभु थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। अब जब भगवान यहाँ पर बड़े होने लगे तो यहाँ पर प्रभु की लीलाएं कर रहे हैं प्रभु, और सारे ब्रजवासियों को लीला कर करके आनंद दे रहे हैं। भगवान घुटबन चलने लगे। आज क्या हुआ, मैया यशोदा अपने घर में माखन निकाल रही थी, और जब मैया अपने घर में माखन निकाल रही थी तो ठाकुर जी घुटबन चल के आए और महाराज मटकी को पकड़ के खड़े हो गए और बोली, मैया मुझको भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली, लाला अभी ताजो माखन तो निकरो ना है, यदि तो को ज्यादा भूख लगी है तो ऐसो कर रसोई घर में रात को बासो माखन रखो है, बा माखन को खाए ले। ठाकुर जी बोले, नाय मैया, मैया तू कहे ना कि जो बासो माखन खावे बाकी बुद्धि मोटी है जाए, तो मैया तू कहा चाहे मेरी बुद्धि मोटी है जाए। नाय मैया,
वो को ताजो माखन चाहिए, अभी चाहिए और यहाँ मटकी मेथी चाहिए। अब मैया समझ गई कि लाला को भूख तो है ना, वैसे ही परेशान कर रहे हैं। अब बातों में मैया लगाने लगी लाला को, और ठाकुर जी से बोली लाला देखियो ऊपर देखियो चंदा मामा। अब तो जैसी चंदा मामा को देखी ठाकुर जी अब रोबे लग गए, मैया मोकू चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया बोली लाला चंदा सो दूर सो ही खेलो जावे, चंदा पास में ना आए। पर ठाकुर जी रोए जा रहे, ना मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। अब मैया सोच रही है जी बड़ी परेशानी खड़ी कर ली मैंने, माखन की बात थी तो थोड़ी देर में निकल भी आता, पर अब या को चंदा कांटे लाई के दूं, जो चंदा की हट पकड़ के बैठ गए मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। अब जैसी भगवान जिद पकड़ के बैठे मैया मोकू चंदा लाए दे, तब मैया ने कहा कि ओ एक थाली में जल भर के लाई और जल में चंदा की परछाई दिखावे लग गई। चंदा की परछाई को देख के ठाकुर जी खिलखिला के हंसवे लग गए, अरे मैया चंदा आए गयो, चंदा आए गयो। अब नेक देर चंदा ते खेलते खेलते ठाकुर जी बोले मैया मैं जे चंदा बाबा के ताई ले जाऊं। मैया बोली लाला जे चंदा तेरे बाबा के पास नाए जाएगो। ठाकुर जी बोले नाए मैया मैं तो या चंदा को बाबा के ताई ले जाऊंगो। और जैसी चंदा को पकड़वे को हाथ किया ठाकुर जी ने तो थाली में जल पूरा नीचे गिर गया, जैसी जल बाहर सो चंदा गायब। अब फिर रोवे लग गए मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया बोली चोरे मैंने तोते कही जे चंदा तेरे बाबा के ताई ना जाएगो, अब तू जबरदस्ती चंदा को लेके जाए रहे हो, चंदा तो भाग गयो अब ना आएगो। अब ठाकुर जी फिर रोए जा रहे मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया पे ठाकुर जी को रोवो ना देखो जावे। अब जब फिर रोवे लग गए तो मैया बोली लाला देख चंदा अंदा छोड़, तू कहे तो मैं तेरो ब्याह कराए दूं। अब तो महाराज छोटे से ठाकुर जी 2-2.5 वर्ष की आयु है। अब जैसी मैया ने कही तेरो ब्याह कराए दूं तो बोले मैया तू साची कहे तू मेरो ब्याह कराएगी। मैया बोली लाला मैं अब तक तेरो कब को ब्याह कराए देती। लाला तेरी फिर जात सगाई, तेरे सगाई वारे इतने आए लेकिन घर तक ना आ पाए, या गोकुल में ती लौट जाए। ठाकुर जी बोले मैया घर तक क्यों ना आए। मैया बोली लाला जब सगाई वारे आवे तो पहले आस पड़ोस वालों से पूछे कि छोरा कैसो है, छोरा कहाँ काम करे। तो तेरे काम तो पूरे गोकुल में फैले हैं, जब भी आए तो पता लग जाए कि नंद को लाला तो माखन की चोरी करे, तो सुन के ही लौट जावे, घर तक आवे ही ना। तूने इतना बढ़िया नाम कर रखो है। ठाकुर जी बोले मैया जी बता यदि मैं माखन की चोरी करूं तो मेरे बाबा को तो या ब्रज में बड़ो ही नाम है, मेरे बाबा तो या गोकुल के राजा हैं, तो मेरे बाबा के नाम ते तो कोई भी अपनी छोरी मेरे ताई ब्याह देगो। मैया बोली लाला तुझे बता ब्याह तेरो होनो या तेरे बाबा को। ब्याह तेरो होनो है तो छोरी वारे जे तो पूछेंगे कि छोरा कहाँ काम करे, या फिर छोरा के बाबा को काम पूछेंगे। तुझे माखन चोरी छोड़ दे मैं कल ही तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी बोले मैया तू कल की बात करे, कल तक तो बड़ी देर है जाएगी। देख मैंने आज सो अवई सो माखन चोरी छोड़ दई, मैया तू मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली अच्छा लाला जी बता तू को बहू कैसी चाहिए। ठाकुर जी बहू बता रहे मैया मेरी बहू कैसी होवे। ठाकुर जी कह रहे मैया गोरी गुणवारी होए, भोरी सी बिचारी होए, कारी नैन बारे बड़े गोप की लली, बहू ऐसी ढूंढ लाए लऊं गोद में बैठाए, रूठे जाऊं तो मनाए मन राखे बस। ठाकुर जी बोले देख मैया मेरी बहू कैसी होवे। मैया मेरी बहू गोरी होवे। मैया बोली अच्छो कन्हैया तू तो कारो है,
जब तू कारो है तो कारी बहू मिलेगी, गोरी बहू काते मिल जाएगी। ठाकुर जी बोले नाय मैया मोको तो गोरी बहू चाहिए। अरे मैया तू जाने नाए जे ब्रज की सबरी गो मैया नाम तेरो बड़ो होगो। जब मैं या गोकुल में ते जाऊंगो तो जी ब्रज की गोपियां कहा कहेंगी अरे देख तो या नंद के लाला को या नंद के छोरा को, खुद तो कारो कलूटो है या कि बहू तो देख चांद कैसे मुखड़े की। तो मैया या में तेरो नाम बड़ो होगो या सब मैया मोको गोरी बहू चाहिए। मैया बोली अच्छा और कैसी चाहिए। ठाकुर जी बोले देख मैया मेरी बहू भोरी भारी होवे, सीधी सादी होवे, ज्यादा तेज रंच ना होवे मैया, भोरी भारी होवे मेरी बहू। मैं यदि रूठ जाऊं कबू तो मोको जल्दी मना लेवे। अब मैया मन ही मन प्रसन्न हो रही है लाला की बातें सुन के। मैया बोली अच्छा अब देख जब कल तेरे साजू को तेरे बाबा आएंगे तब तेरे बाबा से मैं तेरे ब्याह की बात करूंगी। ठाकुर जी बोले मैया साज तक बड़ी देरी है जाएगी, तू अभी ब्याह करा दे मेरो। अब मैया बोली लाला मैंने तेरे ब्याह के कितने सपने देखे हैं, कितनी बड़ी बारात लेके जाऊंगी तेरे ब्याह में, लेकिन साज तक तो कछु व्यवस्था है ना पाएगी। मैंने तो सपने देखे हाथी घोड़ा रथ सवारी सब लेके जाऊंगी बारात में, अब इतने जल्दी कहाँ से आ जाएंगे। ठाकुर जी बोले देख मैया ज्यादा कछु बारात बड़ी ले जावे की जरूरत ना है मैया, तू चलियो बाबा चलेंगे, श्रीदामा चलेगो, मनसुखा चलेगो, मधुमंगल चलेगो, सुबल चलेगो, इतनी बारात खूब है। अब मैया बड़े ध्यान से सुन रही। मैया बोली चोरे तेने मेरो नाम लियो, अपने बाबा को नाम लियो, श्रीदामा मनसुखा मधुमंगल सुबल तेने सबन को नाम लियो, पर जे बता तेने अपने दाऊ भैया को नाम नाए लियो। ठाकुर जी बोले देख मैया मैं दाऊ भैया को अपनी बारात में लेके ना जाऊंगो। मैया बोली चो लेके ना जाएगो, तेरे बड़े भैया है, लोग कहा कहेंगे कि दूल्हा के बड़े भैया बारात में ना आए। अब ठाकुर जी थोड़ा मैया के पास में आके बैठ गए, मैया को हाथ पकड़ के बोले देख मैया मैया तू तो जाने हम नेककारे हैं, सावरे हैं और दाऊ भैया गोरे हैं। मैया यदि दाऊ भैया मेरी बारात में गए और यदि छोरी वारे को दाऊ भैया पसंद आए गए तो मैया मैं तो कोर ही रह जाऊंगा, फिर तो है गयो मेरो ब्याह, आ गई तेरी बहू, या सो मैं दाऊ भैया को संग में लेके ना जाऊंगा। मैया बोली अच्छा। और ठाकुर जी बोले मैया दूसरी बात भी सुन ले, दूसरी परेशानी है, एक परेशानी ना है। अब मैया तू तो जाने वो को हवाते कितनो डर लगे, मैं कबू तेरे बिना अकेलो कमरा में ना सो, मैं कक्ष में ना सो, वो को कितनो डर लगे हवाते। और मैया यदि जा समय मेरे फेरे डल रहे हो और दाऊ भैया ने पीछे से आए के कह दी कन्हैया हुआ, तो मैया मैं तो फेरे छोड़ के भाग जाऊंगा, फिर तो आएगी तेरी बहू। अब मैया बोली अच्छा ठीक है, साज तक का तो समय दे, तेरे बाबा को आने दे, तब तो तेरे ब्याह की बात करूंगी। अब ठाकुर जी बोले मैया साज तक देरी है जाएगी। मैया ने कहा जे बता तो को सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए, गोरी नारी चाहिए, सबरे गुण चाहिए बा बहू में। अब इतने जल्दी कांते लेके आ जाऊं मैं? अच्छा तेरी नजर में हो यदि तूने देख रखी हो तो तू बता दे। अब महाराज जैसी पूछ लियो मैया ने कि तेरी नजर में होवे तो तू बता दे। अब ठाकुर जी नाम तो नहीं ले पा रहे लेकिन मन ही मन तो है। अब जैसी पूछ रही है मैया तो ठाकुर जी मैया से बता रहे मैया देख तो रखिए। मैया बोली कौन सी है बता फिर। ठाकुर जी बोले मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मोर ब्याह। मरते
देखो अब ठाकुर जी को लग रहा है कि मैया जो तूने मेरो ब्याह ना कराए कि गैया नाही चरा जो तेरी मैया तेरी पहली करना हार का राधिका घोरा दे मोर प्यार उमर से करा दूं तेरो भोग। कैसे करा दूं ए हो बाके बिहारी चंदन की चौकी पे मैया बैठाऊं हो चंदन की अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं हो अपनी राधा से मैं प्रकार के राधिका दे मोर प्यार करा दे मोर छोटी दुल्हनिया में डोलेगी तेरे सामने हो जात मई से मई होती है ओ कान्हा तेरी खोटी है ताली से करते हुए गाड़ी। आए सुन बात कान्हा की मैया की मुस्कान बलैया मैया मैया की है कैसे कि मैया मान जाए और नीचे हाथ वो नहीं चाहते कि ठाकुर जी को तो ब्याह हो जाए कम से कम ठाकुर जी हमारे दादाजी भैया जी लोग भी मैया करा करा दूं तेरो मैया करा दे मैया नजर तेरी तेरी छोटी है तेरो प्यार करा दे आज को मना ही लेंगे फिर यहाँ पर भगवान का विवाह रुक्मणी के संग भगवान का सब बराती अब नीचे हो गए वाह तोबे में फायदा ना है बराती बन जाओ अजब सुनिए क्योंकि दोनों तरफ हम बराती बन के आएंगे आया जाएगा कल कहते हैं कल हम सभी माता रुक्मणी को अपनी बेटा कन्यादान ले किसी भी बेटी चलो भैया शादी में जा रहे हैं लक्ष्मी का कन्यादान दान करना है तो अपनी क्योंकि अब ऐसा अवसर मिलता है जो भी आपको गाना ऐसे ही दिए क्यों भैया सब अपने यहाँ अब जैसी माखन खवा यहाँ अब जैसी माखन खवा रही है तो महाराज ठाकुर जी पूछने लगे मैया गोपी दौड़ी दौड़ी आई फैल गया है शांत हुआ प्यारो है या गड़ लियो नहीं किया तो सन देता हूँ दो ने माखन खाई लियो ठाकुर जी ने भी माखन खाए लियो इतने मिलवाल खिड़की से कूद के भाग गए और ठाकुर जी सीके पे लटके रह गए ठाकुर जी ना पाई हो सखियां बोली आज हम तुम्हारे कन्हैया की शिकायत करवे को आई देवता है कोई इष्ट देवता है तो वो तो घास को खावे यदि पूजन बात सभी ब्रजवासियों के लिए अच्छा आप में से कौन कौन गिरिराज जी गए आप गिरिराज जी नहीं जा पाए तो महिमा है कि हम मन से कोई धर्म का मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरो शरण की जय की सभी प्रेम से खुशिराद है भैया जी लोग जिनको भी आना आपकी संख्या ज्यादा है मिलेगा तो जिनको भी पूजन करना है आप भी जल्दी जल्दी आते रहेंगे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरो बनवा मैं तो गोवर्धन को नाय माने भगवान की अर्पण किए एक बार जोरदार तालियां बजाएं गोवर्धन जाऊं मेरे वीर माने मेरो भी आना है हमारे भैया जी को वो शीघ्र आए अब हमारी माताएं आ जाएं
हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा मैं गो। और प्रवेश कुमार राणा जी, हमारे प्रवेश कुमार राणा जी भी 100 रुपए भगवान के चरणों में एक एक करके शीघ्र आएंगे, क्योंकि इसके बाद आप हम सभी भगवान के उत्सव का भी आनंद लेंगे। तो जिनका भी भाव है समय न लगाते हुए शीघ्र। और 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। नीतेश कुमार जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें। गोपाल यादव जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें। गोपाल यादव जी 101 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। ठाकुर जी आशीर्वाद बनाए रखें। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो। ब्रजेश कुमार यादव जी कटजातर से ये 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं जी। 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। ठाकुर जी आशीर्वाद बनाए रखें। डॉक्टर पप्पू कुमार मेरे भी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हो नाय माने मेरो मनवा तेरी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा। हो मैं तो जय हो हो मैं तो जय हो। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। दो दो करके आते रहे। अब जिन हे राधे राधे राधे। हो गिरी हो गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हो लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। हमारी सुध सोनू सिंह ग्राम ठाकुर जी कृपा करें। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। हम आए शरण तिहारी जी सुध लेना हमारी। आए शरण तिहारी जी सुध लेना हमारी। देखिए जिन्हें भी आना है शीघ्र तिशीघ्र लाइन से आते रहेंगे और सभी बड़ी व्यवस्था पूर्वक और व्यवस्था से अपने प्रेम पूर्वक ठाकुर जी का पूजन करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। भैया जी इसकी आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी। श्रीराधे हरिओम थोड़ा सा और बढ़ा। हो गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। हो लेना हमारी हो लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। ये 100 रुपए जलधौर सनोरगंज से जलधौर शाह जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। गो सुध लेना हमारी। हम आए शरण तिहारी जी सुध लेना हमारे। आए शरण तिहारी जी सुध लेना हमारी। हो लेना हो गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी।
तिहारी जी सुध लेना हमारी। आए शरण तिहारी जी सुध लेना। राधे राधे इको जय हो इको जिसने पाया तेरी कृपा से, जिसने आया तेरी कृपा से, जिसने पाया तेरी कृपा से, जिसने आया तेरी कृपा से, हम हैं आए तेरी दया से, हम हैं आए तेरी दया से, छोड़ी आस ये जगती जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, ना हमारी सुध लेना हमारी। ओ आए शनि सुध लेना हमारी। जय हो गोवर्धन नाथ की। करुणा करो मेरे गिरधारी, करुणा करो गिरधारी, करुणा करो मेरे गिरधारी तिहारी जी सुध लेना हमारी। आए तिहारी जी सुध लेना हमारी। ओ गोवर्धन गिरधारी जी। देखो जो भी माताएं बहनें आना चाहें, जो भी भैया जी लोग शीघ्रता करें, जल्दी जल्दी आ जाएं, जिनको भी भगवान का पूजन करना है। उसके बाद आज के उत्सव का सभी लोग आनंद लेंगे। तो जिनका भी भाव है तो एक एक दो दो करके जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं, जो भी जिनको आना है जल्दी जल्दी आ जाएं। गिरिराज धरण की। और अब अपनी अपनी जगह सभी खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर कुछ समय ठाकुर जी के उत्सव का आनंद लेंगे। सभी खड़े हो जाएं अपनी जगह। सभी लोग अपने स्थान पर। हे राधे 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 जय राधे। था का छठवां दिन है। अभी तक तो राधा रानी के नाम का दीवाना कौन कौन बना है? हाथ ऊपर करके दिखाओ करके। ओ मुझे राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया, श्री राधा रंग मुझे चढ़ गया, मुझे सच में राधा रानी के नाम की मस्ती और आनंद मुझे चढ़ गया। बरसाई है कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई की मस्ती छाई है, तेरे नाम की मस्ती छाई है। अब करो न कोई तंग तंग, अब करो न कोई तंग। मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, दोनों हाथ का मुझे चढ़ गया। और अरे इसका वॉल्यूम बढ़ाओ। देखिए राधा नाम का जब रंग चढ़ता है ना, गिरे मिले जिन्होंने राधा नाम की मस्ती में झूमे वह ठाकुर जी की गोदी में जाके मिले हैं। तो दोनों हाथ उठा करके जिन्हें ठाकुर जी की गोदी में ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, ये गाता है जो राधे राधे गाता है।
राधे। दोनों हाथ उठाएं सभी। राधा 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 हम हो गए राधा, हम हाथ उठा कर सभी तालियों के साथ रानी के हाथ उठा कर हम हो गए राधा रानी के जीवन पर्यंत शरीर से निकले और हाथ रखे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ आप भी थोड़ा सा आनंद ले लीजिए सभी। एक बार प्रेम से श्री राधे राधे। देखिए ये जो अभी मिल रहा है 4 दिन 5 दिन बाद फिर जो आप हम सभी को उनकी करके कहें राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधा नाम की ये और भक्त का कहना है कि हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। कौन है? हे दारा तो आपकी बह रही है, ओ हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के, हम हो गए श्री राधा नाम के, हम हो गए दीवाने। कौन दीवाना हुआ तो हाथ रखे राधा नाम की। इसके राधे राधे ऐसे नहीं राधे 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 जय जय श्री उधर की साइड से राधे राधे रखिए। तेज बोलिए जोर से। की तरफ चलते हैं। चौथा लगा दो। हरि ओम चंद्रमा मनसूजाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतारी तेरी आदित हरि प्यारी पे भले भले प्यारी